रमजान शरीफ की पहली रात आती ना, पहली रात रमजान शरीफ की पहली रात, तो अर्श के नीचे से हवा चलती है रहमत की, और अल्लाह ताला उस दिन अपने बंदों को प्यार से देखता है, और जिस पर रहमत की नजर उस दिन पड़ जाती है अल्लाह उसको जन्नती बना देता है। रोजा मत छोड़ना। और एक बात ये भी याद रखना, अल मौजमुल औसत में यह हदीस है कि जो रमजान शरीफ में एक गुनाह करता है अल्लाह उसकी एक साल की इबादत को ज़ाय कर देता है। यानी रमजान शरीफ में इसलिए गुनाह से बचो। उस रमजान शरीफ में गेम नहीं खेलना, फिल्में नहीं देखना, गाने नहीं सुनना। आजकल तो लोग इफ्तार के वक्त भी व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, और वो पता नहीं कुछ पागलों ने ऐसे चैनल शुरू कर दिए कि वो चैनल सहरी के वक्त भी चालू रहते हैं, इफ्तार के वक्त भी चालू रहते हैं। अच्छा ठीक है भाई, चैनल तुम चलाओ, जो है वो उसमें दिन भर तकरीरें करो, सहरी इफ्तार में लोगों को रोने धोने दो, इबादत करने दो, अल्लाह से जुड़ने दो। और फिर उन चैनलों के ऊपर औरतें भी बैठी होती हैं, मर्द भी बैठे होते हैं, और रमजान ट्रांसमिशन चलता रहता है। वो कैसे बेगैरत मौलवी है जो औरतों के साथ इफ्तार के वक्त बेपर्दा बैठते हैं? कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, औरतों के साथ बैठते। गौर तो फरमाए, कोई दीन धर्म है? औरतों के साथ बैठ के तुम दीन सिखाओगे? औरतों के साथ बैठना क्या है? इमाम इब्नुल जौजी लिखते हैं कि किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर कोई औरत के साथ अकेले बैठना चाहे तो आप क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं नहीं बैठने की इजाजत है। कहा अगर औरत नेक और मर्द नेक हो, तो आका फरमाते हैं औरत अगर मरियम जैसी नेक हो और मर्द याहया जैसा नेक हो और दोनों कुरान सीखने सिखाने के लिए बैठे, तो भी मैं उनको बैठने की इजाजत नहीं देता। कौन मरियम है? सिंगार करके बेपर्दा मुंह खोलकर। पहली बात, कोई शरीफ औरत इस तरह आएगी? अब ये औरतें हमें दिन सिखाएंगी, चैनलों पे आके औरतें दिन सिखाएगी, और तुम्हें भी गैरत नहीं आती? इफ्तार के वक्त रोजे की हालत में औरतों से दिन सीखते बैठे। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मेरे भाई, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की कुरान पढ़ने की आवाज बुलंद हो गई तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, अम्मी जान आयशा जोर से कुरान पढ़ी थी, आवाज घर के बाहर जा रही थी। आका ने फरमाया, आयशा, औरत की आवाज भी औरत है, जोर से कुरान ना पढ़ा कर। सारे मोमिनीन की माँ, उनको रोक दिया कि जोर से कुरान ना पढ़ो। ये दीन है, ये दीन की पवित्रता है, ये दीन का तकद्दुस है। सब पामाल किया। ये इफ्तार और सहरी का वक्त क्या है? अल्लाह ताला सहरी और इफ्तार में अपने बंदों से कहता है कोई मुझसे रोजी मांगने वाला? रोजी मांगो, मैं तुम्हें रोजी दूंगा। मगफिरत मांगने वाला? मगफिरत मांगेगा, मगफिरत दूंगा। है कोई मुझसे नेमतें मांगने वाला? मेरे बंदे मांग, मैं वादा करता हूं तू जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, क्योंकि ये रमजान है, सहरी और इफ्तार का वक्त है। मुझसे जो मांगा जाएगा मैं अता करूंगा। साल भर लोगों के दरवाजों पे दस्तक देने वालों, अल्लाह की रहमतें तुम्हारे दरवाजे दिल पे दस्तक देती है। मान क्या मांगता है? उस वक्त तो नहीं मांगते, फल काटते रहते, इधर उधर बातें करते रहते, भंकसबाजी करते रहते, व्हाट्सएप पे लगे रहते, फेसबुक। मेरे भाई, रमजान शरीफ का फायदा उठा लो। आका फरमाते हैं जिसको रमजान शरीफ मिले और वो अपनी बख्शिश न करवा ले, वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए, दूर हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। जिसको माँ बाप मिले और वो जन्नती ना बन जाए, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। महफिल में दुरूद पढ़ा, महफिल में जिक्र रसूल किया जाए और हुजूर पे दुरूद ना पढ़ा जाए, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। हुजूर ने जुमा के वक्त खुतबे के लिए जाते हुए मिंबर पर सीढ़ियों पे कदम रखते हुए दुआएं की थी, और आपकी दुआ पे जिब्रील ने आमीन कहा था। इसलिए रमजान शरीफ में कोशिश करो रोजे रखने की। जो एक रोजा छोड़ दे रमजान शरीफ का, सिर्फ एक रोजा, पूरी जिंदगी रोजा रखता रहे, एक रमजान शरीफ के रोजे की फजीलत को नहीं पा सकता। इसलिए रोजा रखो। कुछ लोग क्या कहते हैं, मौलाना हम काम करते हैं, बीमार है, ये वो। याद रखना, रोजे से कभी बीमारी नहीं बढ़ती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रोजा रखो, सेहतमंद हो जाओ। आज की जो जदीद तहकीक तो आती रहेगी, लेकिन जदीद तहकीक क्या कह रही है पता है? जदीद तहकीक कह रही है जितना भूखे रहोगे उतना सेहतमंद रहोगे। ये जो फास्टिंग वास्टिंग के जो चक्कर सब डॉक्टर लोग बयान कर रहे हैं, ये आज बयान कर रहे हैं, मेरे नबी ने 1450 साल पहले बयान किया। एक मर्तबा ऐसा हुआ, मेरी अम्मी की हाथ की हड्डी टूट गई, तो मैं अम्मी को ऑपरेशन करवाना था, तो मैं गया। तो मालेगांव में एक डॉक्टर है, जैन डॉक्टर, वहाँ ऑपरेशन था अम्मी का। तो मैं गया तो लोगों ने बताया कि ये जो वो फुना है, तो उसने अपने कैबिन में बुलाया। तो कैबिन में बुला करके बिठाया, तो उसने कहा, अपने जो उसका दवाखाने में जो बंदा था उसको बुला कहा कि पानी लाओ, चाय लाओ सर के लिए। तो मैंने कहा कि हम पानी नहीं पिएंगे, चाय भी नहीं पिएंगे। तो कहा क्यों? तो मुझे ऐसा लगा कि ये जैन है, अगर मैं इसको नहीं बताऊंगा तो ये कहीं बदगुमान ना हो जाए, तो इस्लाम से बदजन ना हो जाए कि यार देखो ये मुसलमान लोग हमारी चाय भी नहीं पीते। तो मैं कहा मैं चाय इसलिए नहीं पीऊँगा, मैं रोजे से हूँ। तो उसने कहा क्या रमज़ान आ गया आप लोगों का? कहा नहीं, रमज़ान नहीं आया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हमारे नबी हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखते हैं, तो हम लोग भी रोज़ा रखते हैं।
हर महीना हम लोग रोज़ा रखते हैं रमज़ान शरीफ के अलावा। ये हमारे नबी की सुन्नत है और इसकी बड़ी फजीलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो रोज़े रखता है 3 रोज़े, तो उसको पूरा महीना रोज़ा रखने का सवाब मिलता है। यानी अगर जो महीने में 3 रोज़े रख ले, 13, 14, 15, इसको अय्याम बीस कहते हैं। अगर 3 रोज़े रख ले तो पूरा महीना वो रोज़ेदार शुमार होगा। तो इस तरह हम लोग जब वो 3 रोज़े रखकर पूरा महीना सवाब कमाने की लालच में रोज़ा रख लेते हैं। उसने कहा सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप मुझे अभी बता रहे हैं, लेकिन हमारे इल्म और नॉलेज के मुताबिक अगर महीने में कोई 3 दिन इस तरीके से 12 घंटा भूखा रह जाए ना, तो उसको जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका पेट जो है उसको राहत मिलेगी। वो बहुत लंबी चौड़ी उसने समझाने की कोशिश की, फिर उसका सीना बलगम से पाक हो, वो बहुत उसने मुझे देर तक समझाया। मैंने कहा ये सब तो अपनी जगह है, हम इसलिए नहीं रखते, हम सिर्फ इसलिए रखते हैं हम नफ़ा व नुकसान के सौदागर नहीं हैं। महबूब ने कह दिया बस हमने करना है, हमारा मिजाज है, हम मसलके इश्क वाले हैं, हम सौदागर सवाब के भी नहीं हैं और हम सौदागर नफ़ा व नुकसान के भी नहीं हैं। याद रखिए। तो बहरहाल उस वक्त उसने मुझे बताया, तो मैंने कई लोगों को बताया कि देखो गैर मुस्लिम लोग भी रोज़े के कायल हो रहे हैं, बल्कि अब तो बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई भी रमज़ान शरीफ के बहाने वो रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं ताकि फास्टिंग का फ़ायदा उनको भी मिल जाए। लेकिन एक बात आपको बताऊं, हम साइंसी फ़ायदा हासिल करने के लिए रोज़ा नहीं रखते, हम तो यार की रज़ा के लिए रखते हैं। और मेरा अल्लाह फरमाता है, आय हाय क्या बात कही मेरे अल्लाह ने। अल्लाह ने फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ, यानी हर नेकी का सवाब होगा और रोज़े की अजर क्या है, ज़ात इलाही का दीदार होगा। इसीलिए आका फरमाते हैं रोज़ेदार को 2 खुशी है, 2 खुशी क्या, एक इफ्तार के वक्त और लिक़ाए रहमान के वक्त, यानी अल्लाह का दीदार नसीब होगा रोज़ादारों को। अल्लाह जन्नत में रोज़ादारों से बेहिसाब मिलेगा, बेहिसाब उनको अपना दीदार, और बेहिजाब अल्लाह उनको अपना दीदार अता फरमाएगा, बेहिजाब बेपर्दा। सोचो तो सही, जब उसका नबी इतना खूबसूरत है तो इतने खूबसूरत नबी को बनाने वाला खुदा के हुस्न और जमाल का आलम क्या होगा। जब उसका यूसुफ इतना खूबसूरत है तो यूसुफ को बनाने वाले खुदा के हुस्न और जमाल का आलम क्या होगा। क्या मजा आएगा जब अपने अल्लाह का जन्नत में दीदार करेंगे। लेकिन कौन करेगा, जो जन्नत में जाएगा, जो जन्नत में जाएगा ही नहीं उसका क्या हाल होगा। इसलिए तौबा कीजिए, तौबा के दरवाजे खुले हुए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह को मनाइए, अल्लाह को राज़ी कीजिए, अल्लाह से सुलह कीजिए। देखो अगर आखिरत की तैयारी करोगे तो भी दुनिया से जाना है, नहीं करोगे तो भी दुनिया से जाना है। अल्लाह नाराज रहेगा, हड्डियां भी कब्र में पिघल जाएगी, कीड़े खा लेंगे, सांप बिच्छू डसेंगे और क़यामत तक जब वो सांप बिच्छू डसते रहेंगे। और अगर अल्लाह को राज़ी कर लिया कफन भी मैला नहीं होगा इंशाअल्लाह। कफन भी मैं अल्लाह को राज़ी कर लो, रोज़े रखो, फ़राइज़ वाजिबात पर अमल करो। आज से पहले जो हुआ उससे तो लोग आखिरत को भूल चुके हैं, लोग आखिरत को फरामोश कर चुके हैं। और ये बात याद रखें, कुरान ने आखिरत की जितनी बात की है, पूरा कुरान उठा करके पढ़ लें, 70% आयतें कुरान की आखिरत से मुताल्लिक है। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आया करीमा की सूरह नबा से तिलावत की है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र से उठने का जिक्र किया है। इंसान कब्र से उठेगा, किस तरीके से उठेगा। कब्र से उठने वाला एक ही शक्ल पर नहीं उठेगा। कब्र के अंदर तो सबको इंसान की शक्ल में दाखिल किया जाएगा, लेकिन कब्र से उठते वक्त हर इंसान जो है असल शक्ल पे नहीं उठेगा, इंसानी शक्ल में नहीं उठेगा। कौन किस शक्ल में उठेगा, अब जरा सुनिए अहदीस मुस्तफ़ा और जरा गौर कीजिए। कुरान कहता है यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा, और उस दिन जब सूर फूंका जाएगा तो लोग फौजों फौज अपनी कब्रों से निकलेंगे, यानी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। तो जब इंसान अपनी कब्र से बाहर निकलेगा तो कब्र से बाहर निकलने की कैफियत क्या है। सहाबे किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये बताएं कि जब इंसान अपनी कब्र से बाहर निकलेगा तो उसकी कैफियत क्या होगी, उसकी हालत क्या होगी, किस पोजीशन में वो निकलेगा। अल्लाह अकबर। दफन करते वक्त तो इंसान काफूर की खुशबू में बसाया हुआ होगा, दफन करते वक्त तो इंसान को कफन पहनाया हुआ होगा, दफन करते वक्त तो इंसान की कैफियत ये होगी इत्र और सुरमे के अंदर वो मुअत्तर भी होगा और उसकी आंखों पर सुरमे के असरात भी होंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, उठते वक्त इंसान की कैफियत क्या होगी। अब जरा गौर से समाअत करें। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कुछ लोग क़यामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेंगे तो उनकी आंखें नहीं होगी, वो अंधी आंखें लेकर के उठेंगे।
आंखों में बीनाई नहीं होगी, वो आंखों में रोशनी नहीं होगी। जरा तसव्वुर तो करें, जो दुनिया में अंधा होगा वो आखिरत में अंधा हो जरूरी नहीं है, जो दुनिया में बीमार होगा वो आखिरत में बीमार हो जरूरी नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि दुनिया की बीमारी की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरे और आपके आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुछ लोग अपनी कब्र से अंधे उठेंगे, यानी उनकी आंखें नहीं होगी। अब मुझे बताएं, जब उनकी आंखें नहीं होगी तो वो अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे, वो रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करेंगे, वो औलिया अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे। सहाबे किराम बेचैन हो गए और सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो लोग बगैर आंखों के अपनी कब्रों से क़यामत के दिन अंधे उठेंगे, अंधे उठने की वजह क्या होगी? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के अंदर नसीहत करने वाले जब उनको नसीहत करते होंगे तो वो नसीहत को नहीं मानते होंगे। दुनिया के अंदर जब उनको अल्लाह से डराया जाता होगा तो वो अल्लाह से डरते नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आज भी आप देखें, बहुत सारे मुसलमान हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे जब उनको नसीहत करते हैं तो वो नसीहत मानते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर, जैसे कि अगर किसी के घर में शादी में डीजे बजाया जा रहा हो, म्यूजिक बजाया जा रहा हो, गाने बजाया जा रहा हो, और अगर कोई आलिम कहे कि भाई डीजे न बजाओ ये हराम है, गाने न बजाओ ये हराम है, तो पलट करके नसीहत नहीं मानते, बल्कि क्या कहते हैं, दौलत हमारी है, मौलवी का क्या बिगड़ता है, माल हमारा है, मौलवी का क्या बिगड़ता है। सुन लो, अल्लाह के नबी ने तुम्हें वक्त से पहले आगाह किया, मरने वालों मौत आनी है, मरने के बाद क़यामत के दिन कब्र से उठना है। अगर तुम नसीहत नहीं मानते और दौलत के नशे में, गुरूर और घमंड के अंदर डूब करके खुदा की नसीहत को पीठ के पीछे डालते हो तो क़यामत के दिन अंधे उठने के लिए तैयार हो जाओ। सुन लो, दौलत के गुरूर और घमंड में खुदा की नसीहतों को फरामोश करने वालों, यहाँ किसी की आंखें अंधी होगी कोई रास्ता पकड़ करके चला देगा, यहाँ किसी की आंखें अंधी होगी कोई सहारा दे करके पार लगा देगा, यहाँ किसी की आंखें अंधी होगी कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगा। मगर क़यामत के दिन अल्लाह की नसीहतें न मानने की बुनियाद पर जब तुम्हें अल्लाह अंधा उठाएगा, न वहां लाठी होगी, न कोई सहारा होगा, न कोई मददगार होगा। अंदाजा फरमाए, क़यामत के दिन दफन होने के बाद अपनी अपनी कब्रों से उठना है। बोलो, नसीहत मानते हैं लोग? आजकल बहुत से लोग नसीहत नहीं मानते। और एक बात बताऊं, नसीहत मानना ये भी ईमान की अलामतों में से एक अलामत है। नसीहत मानना ईमान की निशानियों में से एक निशानी है। कुरान कहता है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि नसीहत करो, कि नसीहत मोमिनीन को फायदा देती है। पता चला जो नसीहत कबूल करते हैं वो मोमिन लोग हैं, और जो नसीहत कबूल नहीं करते वो अपने बारे में खुद सोचें कि वो क्या है। इसलिए नसीहत कबूल करो। आज नसीहत कबूल नहीं की जाती। अगर किसी मुसलमान को कहो, भाई चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये यहूदियों का तरीका है, चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये मुशरिकीन का तरीका है, चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये अल्लाह रसूल के दुश्मनों का तरीका है, तो आज का मुसलमान कहता है, अरे मौलाना अगर मैं दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा, मेरी बीवी पता नहीं इजाजत देगी कि नहीं देगी। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, बीवी से प्यार जरूर करो, लेकिन बीवी शरीक हयात है, शरीक ममात नहीं है। जैसे ही रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, ये बीवी कब्र में नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। लेकिन खुदा के अजाब में गिरफ्तार कर दिए जाओगे तो पहली चीज अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नसीहत नहीं मानते, जो हक को कबूल नहीं करते, वो क़यामत के दिन अंधे उठाए जाएंगे। यहाँ एक बात का और इजाफा कर दूं, बहुत सी चीजों में नसीहत की जाती है, हराम काम न करो, बिदात न करो, खुराफात न करो, जराइम न करो, गुनाह न करो, बद मजहब गुस्ताख रसूल से दोस्ती न करो, उनसे रिश्तेदारी न करो, बहुत सी चीजें कही जाती हैं, लेकिन हमारी कौम नसीहत मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दूसरा गिरोह जब कब्र से निकलेगा तो उनकी कैफियत क्या होगी। आका इरशाद फरमाते हैं, जब दूसरा ग्रुप, चूंकि कुरान कहता है फतअतूना अफवाजा
फौज फौज निकलेंगे लोग, यानी कब्रों से गिरोह दर गिरोह निकलेंगे। तो पहले ग्रुप का जिक्र आपने सुन लिया, अब दूसरे ग्रुप का जिक्र सुने। जो दूसरा ग्रुप कब्रों से निकलेगा उनकी कैफियत क्या होगी? दूसरे ग्रुप की कैफियत ये होगी, मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग कब्रों से निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। हालांकि उस दिन कौन किस पे जादू करेगा? जैसे जादू जिस पे किया जाता है तो उसका चेहरा कैसे बेरौनक होता है, सूना सूना होता है, उसके चेहरे पर जो है हसासियत नहीं होती, उसका चेहरा जो है अल्लाह अकबर खूबसूरत नहीं लगता। बल्कि सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, चेहरा मनहूस सा लगता है, डरावना सा लगता है। आका फरमाते हैं कुछ लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, तो ऐसा लगेगा कि जैसे उन पे किसी ने जादू किया, हालांकि किसी ने जादू नहीं किया होगा। ऐसा लगेगा जैसे इसको किसी आसेब ने छू लिया, लेकिन उसको आसेब ने नहीं छुआ होगा। अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं उनके पेट मटकों की तरह बड़े बड़े होंगे, कुछ के पेट कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। कुछ लोगों का हाल ये होगा, वो उठकर खड़े रहने की कोशिश करेंगे तो गिर गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। उनके पैर छोटे होंगे, उनके हाथ छोटे होंगे और उनके पेट मटकों की तरह और कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। वो चलना चाहेंगे तो गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे जिनकी हालत ये होगी? ऐसा लगेगा कि वो नशे में है, मगर वो नशे में नहीं होंगे। ऐसा लगेगा वो जादू किए हुए हैं, हालांकि उन पे जादू नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि वो आसेब ज़दा हैं, हालांकि वो आसेब में नहीं होंगे। उनके पेट कमरों की तरह, उनमें सांप और बिच्छू होंगे। सहाबे किराम ने पूछा तो आका फरमाते हैं जिन लोगों ने दुनिया में सूद खाया होगा, जिन लोगों ने दुनिया में सूद के धंधे किए होंगे, वो इस हालत में उठेंगे कि वो चल नहीं सकेंगे। अल्लाह अकबर। वो चल नहीं सकेंगे। उनकी कैफियत ये होगी जैसे जानवरों को हाँक करके जंगल में चरवाहा लेकर के जाता है, वैसे जलील करके फरिश्ते उनको जानवरों की तरह हाँकते हुए मैदान महशर में लाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर तो करो, जरा गौर तो करो, उस दिन की जिल्लत क्या जिल्लत होगी, उस दिन की रुसवाई क्या रुसवाई होगी। आज इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने के चक्कर में इंसान न हलाल देख रहा है न हराम देख रहा है। मेरी कौम के जवानों, दौलत तो नचनियों को भी मिल जाती है, दौलत तो जिस्म बेचने वालों को भी मिल जाती है, दौलत तो चोरी करने वालों को भी मिल जाती है। अरे दौलत ही सब कुछ नहीं है, दौलत एक दिन खत्म होने वाली है, दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है। यहां से लेकर क्या जाओगे? अरे हलाल कमाया हुआ जब साथ नहीं ले जाओगे तो हराम कमाया हुआ क्या साथ लेकर के जाओगे? जरा सोचो तो सही, जरा तसव्वुर तो करो। ये कोई मुकर्रिर नहीं कह रहा है, ये कोई जलसे का नाजिम नहीं कह रहा है, ये कोई मामूली इंसान नहीं कह रहा है, ये तुम्हारे और मेरे नबी फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग, सूदखोर लोग अपनी कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे वो नशे में है, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। जैसे वो पागल है, हालांकि वो पागल नहीं होंगे। जैसे वो आसेब ज़दा है, वो आसेब ज़दा नहीं होंगे। जरा सोचिए आज किस तरीके से अल्लाह अकबर सूद को प्रमोट किया जा रहा है, ब्याज को प्रमोट किया जा रहा है। याद रखिए शायद इसी दौर के लिए कहा गया था, जो सूद से बचने की कोशिश करेंगे सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा। आज ऐसा तो नहीं कि हम उसी दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूद लेन देन मुस्लिम आबादियों में इतना बढ़ चुका है कि लोगों को ख्याल ही नहीं रहता कि हम हराम कमा रहे हैं। एक बात मुझे याद आई, आगे बढ़ने से पहले इस हदीस को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले बीच में एक रिवायत याद आई। मेरे भाइयों जरा सोचो, जरा गौर करो। आपने अब तक ये सुना होगा, आपने अब तक ये सुना होगा, जब कोई बंदा हज के लिए जाए और सफर हज में मर जाए, अल्लाह अकबर, सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? नंबर एक, जो हज करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हज करने वाले के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हत्ता के हाजी की शान ये है कि हाजी 700 ऐसे लोगों की बख्शिश करवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। हाजी की शान ये है। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई हाजी बने तो सही, हाजी सब कहलाते हैं। हाजी है कितने? जो वाकई हाजी होगा वो 700 लोगों की बख्शिश कराएगा। हाजी का टाइटल पाना आसान है, हाजी बन जाना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह के बंदो तवज्जो से
सुनो, अल्लाह अकबर। हज करने वाले की मगफिरत हो जाती है, हज करने वाले की बख्शिश हो जाती है। हज करने वाला 700 लोगों की शफाअत करेगा, वो शफी बनेगा, उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। और अगर कोई खुशनसीब सफर हज में मर जाए, सफर हज में मर जाए, तो जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक चांद सूरज निकलते रहेंगे, जब तक अरफात के मैदान में हज होता रहेगा, जो सफर हज में मर गया, कयामत तक हर साल अल्लाह उसको हज करने का सवाब अता फरमाएगा। एक रिवायत में आया है, उसका हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया जाएगा जो कयामत तक उसके लिए हज करता रहेगा। बोलो सफर हज में मरने की फजीलत क्या है। मगर अब सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह अकबर। एक काफिला सफर कर रहा था, सफर करते करते जब वो आगे बढ़ा हज के सफर में, तो उन्होंने क्या देखा, एक बंदे का इंतकाल हो गया। और जब उसका इंतकाल हो गया, सोचा हाजी है, हाजी साहब का इंतकाल हो गया। अभी काबे तक पहुंचे भी नहीं थे कि हाजी साहब का इंतकाल हो गया। हाजी साहब का इंतकाल हुआ तो उनके चेहरे पे कपड़ा ढांक दिया गया। जब कपड़ा ढांक दिया गया, थोड़ी देर के बाद लोगों ने सोचा चलो गुस्ल दे दो, चलो कफन पहना दो, ताकि हम इनको दफन कर सकें। जैसे ही गुस्ल देने के लिए चेहरे से कपड़ा हटाया, तो क्या देखते हैं कि हाजी साहब का चेहरा गधे की तरह हो गया, गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। अल्लाह अकबर। पूरे काफिले में कोहराम मच गया, पूरा काफिला बेचैन हो गया। अरे सफर हज में मरना तो बड़ी सआदत की बात है, लेकिन सब रोने लगे, सब बेचैन होने लगे, दुआ करने लगे। और दुआ करते थे, या अल्लाह तू किसी पे जुल्म तो नहीं करता, सफर हज में मरने वाला इसका चेहरा गधे की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। तो किसी की आंख लगी तो ख्वाब में इरशाद फरमाया गया, तुम इसके गधे की तरह चेहरा होने पर अफसोस और ताज्जुब करते हो, ये नहीं पूछते कि इसका चेहरा सफर हज में भी आखिर गधे की तरह क्यों हो गया। जब पूछा गया तो बताया गया, ये सूद के पैसे से हज पे आया था और ये सूद का कारोबार करता था, इसलिए बतौर इबरत इसकी शक्ल को गधे की तरह कर दी गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया 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 की मोहब्बत, दुनिया का माल, कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहाँ तक कि तुम कब्रों के गढ़ों तक पहुंच गए। माल की मोहब्बत से निकलो। माल कमाना बुरा नहीं है, लेकिन माल की मोहब्बत में मजहब व मसलक का सौदा करना बुरा है, आखिरत को फरोख्त करना बुरा है। याद रखिए, ये दुनिया है। एक बात मैं आपसे कहता हूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, 99% लोग अच्छे से सुन रहे हैं, 1% लोग अगर गड़बड़ कर रहे हैं, ये मैं उनके ईमान और अकीदे पे छोड़ता हूं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वजूद के होने की गवाही में चिल्लम चाट करते हैं, उन्हें करने दीजिए। मेरी तवज्जो 1% लोगों की तरफ नहीं, मेरी तवज्जो उन 99% खुशनसीबों की तरफ है जो अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए यहाँ बैठे हैं। 1% लोगों में, चाहे जमीन पे बैठे लोग हो, चाहे मिंबर पे बैठे लोग हो, जो गड़बड़ करे उनको करने दीजिए। आप सुनिए, अब उस 1% में से भी 50% उसमें से भी इधर आ गए हैं और माशाल्लाह सब सुन रहे हैं। आधा % उसमें से अब लोग अगर कुछ हैं उनको करने दे वो जो कर रहे हैं। लेकिन गौर से सुनिए, एक बात आपसे कहता हूं, हम झूठ बोल के माल कमा लें, हम सूद के जरिए माल कमा लें, हम चोरी के जरिए माल कमा लें, किसी जरिए माल कमा लें, थोड़ा जरा गौर कीजिए। अगर हम पीवर हलाल के जरिए भी माल कमाएं, तो मुझे बताइए माल किससे वफा करता है? जो हमसे वफा करेगा। एक बात याद रखना, माल जरूर कमाओ, मगर माल के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो। यही तो फिरौनियत है। देखो, मालदार फिरौन भी है, मालदार उस्मान गनी भी है, मालदार नमरूद भी है, मालदार सुलेमान अलैहिस्सलाम भी है, मालदार जो है वो कारून भी है और मालदार जुल्करनैन भी है। लेकिन फर्क क्या है? दोनों मालदारों की मजम्मत नहीं है। सैयदना उस्मान गनी को माल के बदले में जन्नत बेची गई है। अगर माल बुरा होता तो उस्मान गनी की भी बुराई की जाती माज़अल्लाह माल की बुनियाद पर, लेकिन कोई उस्मान गनी की बुराई नहीं करता। अल्लाहु अकबर। कारून की बुराई होती है, उस्मान की बुराई नहीं होती। वजह, माल ने कारून को अल्लाह का बागी बना दिया और माल ने उस्मान गनी को जन्नती बना दिया। माल बुरा नहीं है, माल का इस्तेमाल बुरा है। हुकूमत मिली, नमरूद बिगड़ गया। हुकूमत मिली सुलेमान अलैहिस्सलाम को, हुकूमत ने नहीं बिगाड़ा, बल्कि जब भी नेमत मिलती है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सुबहान रब्बियल आला। नमरूद कहता है
अना रब्बुकुमुल आला, और सुलेमान कहते हैं सुब्हान रब्बियल आला। माल बुरा नहीं है, माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाना बुरा है। अब आपसे पूछता हूं, कितने ही मालदार हैं हम? थोड़ा गौर, मिंबर वाले भी गौर, और भाई खामोशी इख्तियार करें, जरा खामोशी इख्तियार करें। माल सबको अल्लाह ने दिया, आपको भी दिया, और जिनको नहीं मिला मैं दुआ करता हूं अल्लाह उन सबको अता करे, आमीन आमीन। लेकिन सुनो, माल आपने कमा लिया, बहुत माल मिल गया, माल मिलने के बाद आपको अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, डॉक्टर ने कह दिया कि ये सीरियस है। कितने भी बीमार हैं आप, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको कभी बीमार ना करे, सबको सेहत दे, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी होती है ना कि बीमार तो आदमी ने पड़ना ही है। बड़े से बड़ा आलिम हो, खतीब हो, सैयद साहब हो, पीर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, बीमार तो पड़ना ही है। डॉक्टर ने कहा ये सीरियस है, इनका मामला जो है थोड़ा सा नाजुक है। आप मुझे बताएं, आपने 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का बंगला बनाया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कहा सीरियस है, बोलो कि आप बंगले में रहेंगे? थोड़ा तसव्वुर कीजिए। देखिए, जलसे जो है दीनी जलसे, वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं होती। भीड़ आती है, हम इसलिए खुश होते हैं कि जितने ज्यादा लोग तक पैगाम पहुंचेगा उतना ज्यादा फायदा है, लेकिन भीड़ इकट्ठा करने के लिए सियासी जलसे होते, मजहबी नहीं होते, इतना याद रखें। हम 22,000 पर खुश होने वाले लोग नहीं हैं, हमें तो 72 वफादार चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। करबला में एक तरफ 22,000 गुंडे थे और एक तरफ 72 वफादार। सुभान अल्लाह सुभान। 22,000 का नाम नहीं मिलता, तवज्जो, 22,000 का नाम नहीं मिलता और 72 का नाम मिटता नहीं। उनका नाम मिलता नहीं, इनका नाम मिटता नहीं। वजह कि वो 22,000 होकर भी मुखलिस नहीं थे और ये 72 होकर भी अल्लाह के वफादार और मुखलिस बंदे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ध्यान से सुनो, गौर से, 5 करोड़ का बंगला 10 करोड़ बनाओ, हम मना नहीं करते। हमारा तसव्वुफ तो कादरी तसव्वुफ है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे अमल करो, हम मना नहीं करते। हम दकियानुसी फिक्र के लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि जो होगा वो उतना शादियों से दूर होगा ना। मजहबी बनकर, बल्कि मजहबी बनने का ढोंग रचाकर शादी ना करना मजहबियत है। ये कौन सी मजहबियत? हमारा मजहब तो ये, जब मजहब की जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकाह करते हैं तो निकाह करना ये मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि निकाह करना ये तो मजहब का हिस्सा है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना मजहब इतना अजीम मजहब है, इंजॉय के सारे रास्ते बताता है, बस ये कहता है हराम न करना। जैसे तवज्जो करें, दूसरे लोगों का हाल, दूसरों से मुराद कोई टारगेट पे नहीं है, लेकिन आप ढूंढे गूगल पे वो दूसरे कौन है, थोड़ा आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा नहीं कि इंटरनेट पर सिर्फ फिल्में ही देखें, इंटरनेट पे जरा ऐसे लोगों को भी तो सर्च करो जिनको लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं सकते। मैंने वो कहा वो किसी का फरसूदा मजहब होगा, जुरूफिल अर्द, जमीन की सैर करो, बल्कि सैर भी हमारे यहाँ सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि जब हमारा नबी सैर करता है, तवज्जो, हमारा नबी सैर करता है, और कैसी सैर, जिसकी सैर को कुरान यूं बयान करता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाहु अकबर। जब नबी ने सैर की है तो उम्मती सैर क्यों ना करे? लेकिन सैर बता दी गई जी। जब सैर करने जाओ तो पाप न करो। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हज़रत। सैर करने जाओ तो शराब न पियो। सुभान अल्लाह। सैर करने जाओ तो औरतों पर पाप की नजरें न डालो। हम भी सैर करते हैं, रसूलुल्लाह ने भी सैर की। जब हुजूर पहुंचे मस्जिद अक्सा तो अल्लाह ने उनकी मेहमानी की, माशाअल्लाह। हुजूर के सामने 2 चीजें आई, अलग अलग रिवायत है, मौके की मुनासिबत से 2 चीजें पढ़ रहा हूं, 3 का भी जिक्र है। हुजूर के सामने 2 चीजें आई, शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया। तवज्जो, सैर है, सैर में अल्लाह की तरफ से बतौर इम्तिहान
शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया, दोनों में से जो चाहो पियो। इसलिए कि आदमी जब सैर के लिए निकलता है तो अपनी मौज में होता है। आदमी जब हुजूर के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, सैर के लिए निकलता है अपनी कैफियत में होता है, सैर के लिए निकलता है अपने अंदाज में होता है। सैर में अच्छे अच्छों को पहचान सकते हो कि कौन कितना मुत्तकी है। आम सफर में पहचान में आ जाते हैं तो सैर में तो और पहचान में आते हैं। जब हुजूर के सामने रखा गया दूध और शराब, हुजूर ने शराब नहीं पिया, हुजूर ने दूध पिया। हुजूर ने दूध पिया। जिब्रील ने कहा हुजूर आपने अच्छा किया, शराब नहीं पिया। अगर शराब पी लेते तो आपकी पूरी उम्मत गुमराह हो जाती। उस सैर में नबी ने शराब नहीं पिया, दूध पिया। बता दिया मेरे उम्मतियों, हम सैर के लिए निकले, शराब छोड़कर दूध पिया। तुम भी निकलना, शराब को हाथ मत लगाना, दूध पियो तो जायज है, शराब पीने की इजाजत नहीं है। हुजूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जामिया अरबिया मदीनतुल उलूम, जश्ने दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, सुभान। सैर करने के लिए गोवा जाओ, मना नहीं है। समुंदर देखना, दाएं बाएं नहीं देखना। ये भी हमारे नबी की सैर में। हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा, हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा। एक ने कहा मेरी तरफ देखें, मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं, उलमा जान रहे मैं कहां से पढ़ रहा हूं। मेरी तरफ देखे, हुजूर ने नहीं देखा। दूसरे ने कहा मेरी तरफ देखे, हुजूर ने नहीं देखा। तीसरे ने कहा मेरी तरफ देखे, नहीं देखा। हुजूर सैर तो कर रहे हैं मगर साथ वो निगाह जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, नीची आंखों की शर्म और हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। तालीम उम्मत के लिए सैर भी हो रही है, नजर नहीं भटक रही है, नजर अपने मकसद पे लगी हुई है। जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह आपने अच्छा किया, आपने उस बुढ़ी को नहीं देखा है, उस बुढ़िया को नहीं देखा। वो बुढ़िया जानते हैं जो बन सवर का सच सवर के आई थी कौन थी? आपने नहीं देखा ना उस बुढ़ी को? हुजूर ने मैं नहीं देखा। अब वो कौन थी? कौन थी? वो दुनिया थी। दुनिया दुनिया बुढ़ी हो गई है, बन संवर कर आई है बुढ़ी, आपने नहीं देखा। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत दुनियादार हो जाती। फिर किसी ने कहा मेरी तरफ देखें, वो यहूदियों का दाई था, अगर आप उसकी तरफ देखते आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। वो ईसाइयों का दाई था जिसने मुतवज्जे किया, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। वो मजूसियों का दाई था, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत आतिश परस्त हो जाती। लेकिन आपने किसी की तरफ नहीं देखा। तो भाइयों, हमारे मजहब में सैर करना मना नहीं है, बल्कि सैर के दरमियान जो हराम काम करते हो वो मना है। गाने सुनते हो वो मना है, हराम काम करते हो वो मना है। इस्लाम कहता है एंजॉय करो, हराम काम मत करो। मैं बार बार इस पे कह चुका हूं। उस्मान गनी मालदार हैं, अपने माल की बुनियाद पे 2 बार जन्नत खरीदी, और हजरत उस्मान ने ऐसी जन्नत खरीदी कि अल्लाह के रसूल ने यहां तक कह दिया आज के बाद उस्मान कुछ भी कर ले वो जन्नत ही में दाखिल होगा। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये माल की बरकत है। तो माल अगर मस्जिद में दो, सुभान अल्लाह, मदरसे में दो, सुभान अल्लाह, माँ बाप पे खर्च करो, सुभान अल्लाह, भाई बहनों पे खर्च करो, सुभान अल्लाह, गरीब यतीम मिस्किनों पे खर्च करो, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर माल की वजह से अल्लाह को भूल जाओ, फिरौनी सोच हो, नमरूदी सोच हो, कारूनी सोच हो। अब थोड़ा गौर करो, मैं जो कह रहा था, माहौल बन चुका, थोड़ा सुन, अच्छा माहौल बन गया, थोड़ा सुनने का माहौल बन गया। हाँ, एक तकरीर के बाद हमारे भाई हजरत अल्लामा जाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि तेरा ही हौसला है कि इतनी चीख चिल्लाट में तू बोलता है। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं, इसलिए कि मैं तो एक ही के लिए बोलता हूं। मजमा सैकड़ों का हो, हजारों का हो, और शुक्र के तौर पे लाखों के मजमे में भी मैंने बोला है, बोलता हूं, लेकिन बोलता हूं एक ही के लिए, बस एक ही के लिए। तुम कितना ही शोर कर लो, उस एक तक मेरी आवाज पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और वो एक है मेरा अल्लाह, और वो एक है उस एक का एक गुंबदे खजरा का मकी। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं, रागनी अच्छी नहीं। आप कितना भी चिल्लाएं, डिस्टर्ब करें, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा।
क्योंकि मेरी तवज्जो उस एक की और उस एक के एक की तरफ है ना। लेकिन अगर आपकी तवज्जो भी हो जाए तो आपके साथ मेरी भी बिगड़ी और मेरे साथ आपकी बिगड़ी बन जाएगी। और मैं खुश हूँ, मुरादाबाद के गिरदो जवानिब में लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा जमा होते हैं। इसमें हमारा कमाल नहीं है, इसमें हुजूर सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अजमल संबली रहमतुल्लाह अलैह की काविशों का नतीजा है। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। असलाफ ने मेहनत की है, उनके लगाए हुए पौधों को हम पानी देने के लिए आते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। अगर असलाफ ने पौधे न लगाए होते तो हम कभी भी इन पौधों को पानी देने का शरफ हासिल नहीं करते। इसलिए आए हो, सुन लो, हो सकता है इस फकीर बेनवा की आवाज अल्लाह दिल में उतार दे तो तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। ये माल 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 में डूबे हो। तसव्वुर करो 5 करोड़ का बंगला हो, 10 करोड़ का बंगला हो, कितना भी कीमती पलंग हो, सागवान का बनाओ, इसका बनाओ, उसका बनाओ, डॉक्टर कहते हैं आप सीरियस है, आपकी जान को खतरा है, सही कहना, वो बंगला छोड़कर हॉस्पिटल में आते हो कि नहीं आते, है ना। देखो ये अल्लाह की आजमाइश, इम्तिहान है। और वो हॉस्पिटल हमारे लिए किराए का होता है कि नहीं, किराए का होता है। बहुत घमंडी आदमी, थोड़ी सी दौलत आ जाती है पैर जमीन पे नहीं टिकती, दौलत देने वाले खुदा को भूल जाता है, इज्जत मिलती है अल्लाह को भूल जाता है, इज्जत देने वाले खुदा को भूल जाता है। भाइयों सोचो न जरा, मेरे जवानों से खास मुखातिब हूं, जवानों सोचो, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम ही हमारी कौम का सरमाया हो। दौलत के नशे में फिरौनी सोच मत पैदा होने दो, बीमार पड़ोगे हॉस्पिटल में एडमिट किए जाओगे। नंबर 1 अल्लाह का पहला इम्तिहान, किराए की बेड पर आके पड़ गए, जिसका किराया 5,000 है, 10,000 है, 25,000 है, कितना भी महंगा किराया है, लेकिन है वो बेड किराए का। नंबर 1। नंबर 2 बंगला कितना भी बड़ा है, लेकिन प्राइवेट लोन हॉस्पिटल का 10 बाई 10 या 20 बाई 20 से ज्यादा का नहीं है। नंबर 3 कितने भी कीमती कपड़े हों, सारे कीमती कपड़े उतार लिए जाते हैं और हॉस्पिटल के मामूली से सस्ते कपड़े पहना दिए जाते हैं। यही है। अब अगर सेहत हासिल करके घर पहुंच गए तो सुभान अल्लाह, वरना अगर मरे तो किन कपड़ों में है? किस पर घमंड कर रहे हो, किस पर इतरा रहे हो? यही माल है ना जो मस्जिद में जाने नहीं देता। दुकान का शटर बंद करके नमाज के लिए मस्जिद में जाऊंगा तो कितने कस्टमर चले जाएंगे। जालिम सोच, ये माल की हैसियत, माल से बड़ा बेवफा कोई है, माल से बड़ा गद्दार कोई है? और तू इस माल से दिल लगाया जो माल ने बीमारी में भी तेरे काम ना आया, इस महल से दिल लगाया जिसने बीमारी में भी तुझे घर से बेघर कर दिया। हॉस्पिटल के कपड़ों में तू मरा, हॉस्पिटल की 4 दीवारी में तूने आखिरी सांसें ली, ये तेरे माल की औकात है? अरे काश तू माल भी कमाता, लेकिन माल में तू अल्लाह को नहीं भूलता, घमंड नहीं करता, माल कमाता, ज़कात देता, माल कमाता, नमाज पढ़ता, माल कमाता, गरीबों की मदद करता, माल कमाता, हज उम्रा करता, माल कमाता, लोगों को, कमजोरों को मजबूत बनाने की कोशिश करता। लेकिन अफसोस, इस माल ने मेरी कौम के जवानों को घमंडी कर दिया। उन भाइयों को आगे बढ़ने से पहले एक बात करता हूं, 2 बातें करके बात खत्म कर लूंगा, बस 2 बातें, आखिरी की 2 बातें, एक और एक सुने। एक बार बादशाह हारून रशीद हज के लिए निकला, हारून रशीद बादशाह हज के लिए निकला। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं तेरी रहबरी का सिवा। पहले मिंबर ही मिंबर पे बैठना सीख ले। तो अपनी औकात से बढ़ के कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत दुख की बात है, मिंबर वाले मिंबर पे बैठना सीख ले बस। मिंबर पे तो अब हर आदमी को आप घुसा कर लाते हैं, मियार भी मिंबर का खत्म। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन के दौर में मजाल थी कोई अवाम में से पब्लिक पे चढ़ती, मिंबर पे चढ़ नहीं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दौर में मजाल थी, कोई मिंबर पे नहीं। यहाँ तो हाल यह है कि बस कोई मियार ही नहीं है। इन्ना लिल्लाहि, अल्लाह रहम।
आज दुनिया के 90% लोग जो हैं बेचैन है, बेकरार है, मुस्तरिब है, वो लोगों को सुकून नहीं है। सब कहते हैं हजरत सुकून नहीं है, कोई कहता है अल्लाह हजरत सब कुछ है सुकून नहीं है, कोई कहता है बेटी को रिश्ता नहीं है, कोई कहता है औलाद नहीं है। जिसको औलाद है फरमा बरदार नहीं है, फरमा बरदार है उनको नौकरियां नहीं है, घर में रोजी रोटी का मसला है। हर मुसलमान नहीं बल्कि हर इंसान किसी न किसी मसले में उलझा हुआ है। ये मसले क्या है? ये मसले नहीं है, ये मसले जो है अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। अल्लाह ने बतौर अजाब मुसल्लत किया है। बेटी को रिश्ता नहीं आता, ये अल्लाह के अजाब में से एक अजाब हो सकता है। याद रखना, रोजी के लिए दर दर भटक रहे हो, खुदा के अजाब में से एक अजाब हो सकता है। सोते हो नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेकर भी सोते हो फिर भी नींद नहीं आती, अल्लाह के अजाब में से एक अजाब की शक्ल हो सकती है। औलाद नाफरमान है, माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, माँ बाप को जलील कर रहे हैं, माँ बाप को रुस्वा कर रहे हैं। ये सब क्या है? अल्लाह के अजाब में से एक अजाब है। इसलिए अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो यही होगा। बहरहाल आखिरी बात के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, फिर आका इरशाद फरमाते हैं हम लोग और आगे बढ़े। जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे हैं, आग की कैंची से होंठ काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो उलमा हैं, वो मुकर्रिर लोग हैं जो कौम में फितना फैलाने की बात करते थे, कौम में ऐसी बात करते थे कि कौम में फितना फैले। आज इनके होंठ काटे जा रहे हैं। और एक हदीस में ये भी आया है कि ये वो मुकर्रिर लोग हैं, ये वो उलमा लोग हैं जो लोगों को तो नेक काम का हुक्म देते थे मगर खुद नहीं करते थे। कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों करते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। अब यहाँ ये बात ध्यान से सुन ले, गौर से सुन ले। आखिरी बात के तौर पे किन मुकर्रिरों के होंठ काटे जा रहे हैं आग की कैंची से? जो लोग उम्मत में ऐसी बात करते थे लड़ाने की, उम्मत को डिवाइड करने की, उम्मत में फितना पैदा करने की। आज देख लीजिए बहुत सारे मुकर्रिर ऐसे दुनिया में मिलेंगे आपको जो उम्मत में आते हैं बांटने की बात करते हैं, तकसीम करने की बात करते हैं। उम्मत के जो मुत्तफक अलैह मसाइल हैं उससे हट करके नई बातें छेड़ते हैं। मिसाल के तौर पे 1857 से पहले पूरी उम्मत जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पूरी कौम जो है इस बात पर मुत्तफिक थी कि अल्लाह ने अपने नबी को गैब का इल्म अता फरमाया, लेकिन नई बात लाई गई और कौम को लड़ाया गया। और ये बात कही गई कि नबी को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं है, एक नई बात करके कौम को लड़ाया गया, उम्मत में इंतशार पैदा किया गया। इसी तरह 1857 से पहले इस मुल्क हिंदुस्तान में पूरी कौम का अकीदा था कि नबी जिंदा है, नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है, बल्कि कस्में उठाकर मुसलमान कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन ये बदतरीन उलमा, वो अल्लाह अकबर बिदती उलमा, वो बदतरीन खल्क है, अल्लाह अकबर, वो बदतरीन खुतबा जिन्होंने ये बात फैलाई कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। कौम को लड़ाया कि नहीं लड़ाया? इसी तरीके से आज भी कुछ लोग ये काम कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर सहाबा और अहलुल बैत के अकीदे पर, यानी सहाबा की मोहब्बत और अहलुल बैत की मोहब्बत पर पूरी दुनिया के लोग कायम है, पूरी दुनिया के मोमिनीन कायम है। लेकिन एक तबका मुकर्रिरों का ऐसा है कि वो अल्लाह अकबर अहलुल बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा को तान करता है और कौम को लड़ाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा की मोहब्बत के नाम पे अहलुल बैत को तान करते हैं और उम्मत को लड़ाते हैं। याद रखना, आज कौम के साथ जो खिलवाड़ करना हो कर लो, लेकिन आखिर मौत है, मौत, मरना सबको है, अवाम को भी और खुतबा को भी। इसलिए खुदा के लिए आपसे भी कहता हूं ऐसे लोगों का अलैकार न बनो जो सहाबा के नाम पर अहले बैत पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं, और ऐसे लोगों का भी अलैकार न बनो जो अल्लाह अकबर अहलुल बैत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं। वल्लाह सहाबा हमारी एक आंख है और अहले बैत हमारी दूसरी आंख है। हम दो आंख वाले हैं और हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। अल्लाह अकबर, सहाबा वो है जिन्होंने इस्लाम फैलाया है और अहले बैत वो है जिन्होंने इस्लाम बचाया है। हम फैलाने वालों का भी एहसान मानते हैं और बचाने वालों का भी एहसान मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना। जहां हम करबला की जंग को भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम बचाने की जंग थी, वही हम बद्र और उहुद को भी भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम फैलाने की जंग थी। जहां हम करबला के फाका कशों को नहीं भूल सकते, वही हम बद्र उहुद के फाका कशों को भी फरामोश नहीं कर सकते। करबला वालों को
रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे उठाया है। तो बद्र, ओहद और खंदक और खैबर वालों के लिए कुरान कहता है वल आदियाति दबहन फल मोरियाति कदहा। ए महबूब, जो तेरे पीछे घोड़े दौड़ाते हैं और उनके घोड़ों की टापों से जो धूल निकलती है, हम उन घोड़ों की टापों से निकलने वाले धूल की भी कसम उठाते हैं। जिनके घोड़ों के पैरों से लगने वाली धूल इतनी कीमती है कि अल्लाह उसकी भी कसम कुरान में उठाता है। कुरान तो पढ़ो ना, कुरान तो पढ़ो। सहाबा को क्या समझोगे? अरे सहाबा का घोड़ा इतना कीमती है कि उसके पैर से जो मिट्टी लगती है और उससे जो धूल उड़ती है, अल्लाह उस धूल की कसम की भी और उस धूल की भी कसम उठा करके बताता है, जिसके घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल हमारे नजदीक इतनी कीमती है, तो सहाबा का घोड़ा कितना कीमती होगा। और जब वो सहाबी का घोड़ा कीमती है तो उसमें बैठने वाला सहाबी कितना कीमती है। जरा गौर कीजिए। इसलिए ईमान बचाना है तो एतदाल के मसलक पे रहिए। और ये फिक्र एतदाल 14वीं सदी में जिन उलमा ने दी है, उसके सरदार को इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। और वो अहले सुन्नत का इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो वो खुतबा जो फितना फैलाते हैं, वो ये भी कहते हैं भाई मजार पे क्यों जाते हो, मजार पे जाना तो शिर्क है, ना जाओ मजार पे, फितना फैला। हम कहते हैं आप जरा होश से बात करें, क्या मजार पे जाना शिर्क कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह ने मजार पे जाने का हुक्म दिया, और तो क्या माज़अल्लाह हुजूर मजार पे जाने का जो हुक्म देकर क्या शिर्क का हुक्म दे रहे हैं? माज़अल्लाह, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया? आका फरमाते हैं कि मैंने तुमको पहले कब्रों पे जाने से मना किया था, अब तुम कब्रों पे जाया करो, क्योंकि कब्रों पे जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी आखिरत याद आएगी। लोग इसको भूल गए और कहते नहीं जाना चाहिए, शिर्क है। एक बात आपसे कहता हूँ आखिरी में, मजार पे जाओ कोई शिर्क नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने तो 6 साल की उम्र में जो पहला सफर किया तो अपने वालिद के मजार पे भी तशरीफ ले गए। और बुखारी मुस्लिम आप उठा करके देखें, सियासता उठा के देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम शोदाए ओहद के मजारात पे खुद तशरीफ ले जाते थे। शोदाए ओहद के मजारात पर अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ ले जाते थे। सैयदुश शोदा अमीर हमजा के मजार पर सैयदा फातिमा ज़हरा खुद तशरीफ ले जाती थी। गौर फरमाएं, आप गौर कीजिए, मजार पे जाना शिर्क नहीं है। लेकिन एक बात आपसे सुन्नियों से कहना है, मेरे भाइयों से, मजार पे जरूर जाओ, लेकिन सुन्नत के मुताबिक जाओ। आज हमारी सुन्नी कौम अपने मसलक को खुद बदनाम करते हैं। वहां जाकर कुछ लोग इल्म न होने की वजह से सजदा करते हैं। हमारे मजहब में, इस्लाम में, सजदा करना अल्लाह के सिवा किसी को जायज नहीं। आप गलती करते हो। देखो, अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोलो भाई, बताइए, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्या अगर मुसलमान शराब पिए तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोले नहीं आएगा, क्योंकि इस्लाम ने शराब हराम किया है। अब कोई शराब पी रहा है तो ये उसकी अपनी नादानी है, इस्लाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो अगर माज़अल्लाह कोई जाहिल अनपढ़ कब्र पे जाके सजदा कर रहा है तो अहले सुन्नत उसकी तायीद कभी नहीं करते। हमारे इमाम सैयदी आला हजरत ने तो पूरी किताब लिखी, अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया, सजदे ताज़ीमी की हुर्मत पर आपने पूरी किताब लिखी। तो गैरुल्लाह को सजदे ताज़ीमी हराम है, और माज़अल्लाह अगर इबादत की नियत से करे तो शिर्क है। ये हम अहले सुन्नत का मसलक है। सजदा करने के बारे में हम सुन्नियों को लोग बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं, तजावुल आरफाना से काम लेते हैं कि हम तायीद करते हैं। हमारे किसी सुन्नी जिम्मेदार आलिम ने कभी कब्र पर सजदा करने की इजाजत नहीं दी, उसकी तायीद नहीं की। भाई, अगर हम कब्रों को सजदा करते तो फिर हम मस्जिदें क्यों बनाते? हम इतनी मेहनत करके चंदे करके मस्जिदें क्यों बनाते? भाई, जो कब्रों को सजदा करेगा उसकी मस्जिद कैसे होगी? हमारी मस्जिदें हैं, और आज भी इतनी गुंडागर्दी लोगों ने की हमारे साथ। आज भी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की मस्जिदें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हम अहले सुन्नत व जमात की मस्जिद। इतनी मस्जिदों पर कब्जा किया, नाजायज कब्जा किया, छीना, फिर भी सबसे ज्यादा मस्जिदें हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल्ली की जामा मस्जिद के बानी से लेकर मुरादाबाद की जामा मस्जिद के बानी तक तारीख उठा करके देख लो, सब के सब आपको अहले सुन्नत मिलेंगे, कोई अहले बिदअत आपको नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन ये बात सुन्नियों में तुमसे कहता हूँ, कब्रों पे जाके सजदा मत करो, अपना इस्लाम बदनाम होता है, अपना मसला। और एक बात कहता हूँ, जिस चीज से अल्लाह रसूल ने रोक दिया उसमें कभी कोई फायदा ही नहीं है। जब हम अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते तो हम किसी वली को सजदा कैसे कर सकते हैं? हम किसी पीर को सजदा, आपको मेरी बात बुरी लगेगी तो माफ करना, लेकिन ये मैं आप
आपकी आखिरत के लिए कह रहा हूं। आप सोचेंगे नहीं हमें तो फुला ने बताया। एक बात मैं आपसे कह दूं, आप किसके मुरीद हैं? आप कहेंगे मैं कादरी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई आप कहेंगे मैं चिश्ती सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कहेगा मैं नक्शबंदी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कहेगा मैं सोहरवर्दी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कहेगा मैं मदारी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कहेगा मैं वासी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कुछ। सब सिलसिले जो हक है, जितने भी सिलसिले हक हैं, सब सिलसिले हमारे सर और आंखों पर है। लेकिन ये उलमा की मौजूदगी में एक बात मैं आपसे कहूं जिम्मेदारी के साथ, याद रखिए किसी भी सिलसिले से मुरीद होना उस वक्त तक काम नहीं आएगा जब तक कि तुम पहले शरीयत के मुरीद ना बनो। बेशक पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर कादरी होना काम आएगा। जी जी। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर चिश्ती होना काम आएगा। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर नक्शबंदी होना काम आएगा। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर सोहरवर्दी होना काम आएगा। अगर शरीयत के मुरीद नहीं बने तो ना गौसे पाक बना देंगे, ना गरीब नवाज बना देंगे, ना शायर नक्शबंद बना देंगे, ना शायर सोहरवर्द बना देंगे। लटकते रह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये सारे बुजुर्गों ने शरीयत के लिए ही इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अगर गौसे पाक गीलान छोड़कर बगदाद आए तो सिर्फ तहफ्फुज़ शरीयत के लिए आए। ये गरीब नवाज अपना वतन छोड़कर, बल्कि मदीने मुनव्वरा के मुदर्रिस थे गरीब नवाज, 3 साल मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दिया। अगर ये सब कुछ छोड़ करके हिंदुस्तान आए शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम की खातिर आए, वरना और क्या लालच थी उनको? क्या कोई तख्त पे बैठना था, कोई ताज हासिल करना था, किसी की कुटिया पे हमला करना था, किसी की जमीन पे कब्जा? कुछ भी नहीं। एक ही मकसद था, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चले। दीन के लिए आए थे। इसलिए अल्लाह को अपनी मर्जी से राजी मत करो, अल्लाह को अल्लाह के बनाए हुए कानून से राजी करो। अल्लाह को अल्लाह की मर्जी से राजी करो। तो ये कब्रों पे सजदा करना हराम है अगर सजदा ताज़ीमी है तो, और अगर सजदा इबादत है तब तो मुशरिक हो गए, ईमान ही न रहा। इसी तरीके से कब्रों पे जाओ तो बुजुर्गों के तरीक पर जाओ, हाथ बांधकर बावुजू जाओ, और कम से कम 2 हाथ दूर खड़े रहो, और बुजुर्गों की, वलियों की कब्रों की ऐसी ताजीम करो जैसा उनकी जायरी हयात में मिल जाते, जैसे ताजीम करते वैसे ताजीम करो। बताओ क्या अगर गौस पाक, गरीब नवाज और बुजुर्गान दिन हमें मिल जाते तो हम उनके ऊपर ऐसे लटकते, ऐसे लटकते, उनके ऊपर ऐसे गिरते पड़ते जैसे कब्रों पे गिरते पड़ते? अकीदत अपनी जगह। बल्कि आपको कहता हूं रसूलुल्लाह की मज़ार अनवर को देखा तो सैयदी आला हज़रत पुकार उठते, पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, मगर सजदे को दिल है बेकरार। आशिक थे ना, आशिक थे ना, यार का जलवा देखा तो कहने लगे सजदे को दिल है बेकरार। मगर आशिक होकर भी अदब का दामन हाथ से न छूटे, शरीयत का दामन हाथ से न छूटे। फौरन कहते हैं मगर क्या करूं? रोकिए, सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान, क्या बात है, ये इम्तिहान है हमारा। इसलिए अब एक बात कह दूं, कड़वी लगे तो माफ करना, जिनको सजदा करना हराम है वहां जाके सजदे करते हो, और जिसको सजदा करने का हुक्म है उसको सजदा नहीं करते। देख ले हमारी कौम का हाल देख, जो 700 मर्तबा पूरे कुरान में कहे कि मुझे सजदा करो, उसको सजदा नहीं कर रहे हो, और जिसको सजदा करना हराम है वहां जाके नादानी देखो, इल्म नहीं है ना, ये जिहालत, अनपढ़पन, ये इल्म ना होना सारी गंदगी की जड़ है। इसलिए इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को भी इल्म के करीब लाओ। इतना इल्म अपने बच्चों को दे दो। मैं नौजवानों से कहता हूं जितना इल्म हासिल करना इल्म दीन हर मुसलमान पे फर्ज है, इतना इल्म सीखिए, इतना इल्म सीखिए, आप पे फर्ज है जितना। नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, निकाह का, तलाक का, ये सब इल्म सीखिए। और साथ ही साथ दुनियावी एजुकेशन तय कीजिए कि कम से कम हमारा हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट होना चाहिए, इससे कम हमें नहीं पढ़ाना है। चाहे उसके लिए हमें नौकरी करना पड़े, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मेहनत करना पड़े, इल्म की तरफ पेशरफ्त करो। और ये सिर्फ जलसों की हद तक नहीं, अहद करके उठो कि मुझे, हमारे महारेरा के मशाइख ने ऐलान किया आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर ईद पे कपड़े नहीं बनते तो न बने, लेकिन बच्चों की फीस हमें जरूर भरना है। अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका दाखिला कराना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको जो है एडमिशन उनका करवाना है, और उनको आला तालीम दिलाना है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ 1 दहाई 10 साल एजुकेशन पे मेहनत कर ले, 10 साल, मुल्क के हालात बदले। एक शख्स कह रहा था कि हम अपनी कौम के हाथ में तलवार देंगे,
मैंने कहा तुम जो चाहे करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन हम अपनी कौम के हाथ में तलवार नहीं देंगे। हम मुसलमान अपनी कौम के हाथ में तलवार नहीं देंगे, हम अपनी कौम के हाथ में कलम देंगे, कलम। जिसको तलवार देना है वो दे, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन मुसलमानों से हम हर जलसे में अपील करते हैं कि हम अपने बच्चों के हाथ में तलवार क्या, हम तो गुलेल भी देना नहीं चाहते आज की तारीख में, हम कलम देना चाहते हैं। याद रखना, तलवारें उठती है तो गर्दनें कटती है, और जब कलम उठता है तो गुर्बत कटती है। जब कलम उठता है कमजोरियां कटती है, कलम उठता है दुश्मन ज़ेर होते हैं, कलम उठता है इनकलाब आता है। मेरे नबी कलम और किताब लेकर के आए थे, इसलिए कोई बच्चा अनपढ़ न रहने पाए। जो कुछ हुआ, और जो बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ के ड्रॉप आउट हो गए, हट गए, उनसे मैं कहता हूं आज घर बैठ करके बहुत सारे कोर्सेज किए जा सकते हैं। इसलिए मोबाइल में गेम खेलकर वक्त जाय करने की बजाय, इधर उधर बैठकर इसके ओटे पर उसके नुक्कड़ पे बैठकर वक्त जाय करने की बजाय, बच्चियों से भी कहता हूं अगर 10वीं 12वीं पढ़ करके छोड़ दिया है तो बहुत सारे ऐसे आज कोर्सेस है कि घर पे बैठे बैठे आप तालीम हासिल कर सकते हो। लॉकडाउन के अंदर मैं भी जो है वो 11वीं पढ़ के मैंने छोड़ दिया था। मेरे 11वीं पढ़ के छोड़ने का वाकया भी एक अजीब सा है। असल में सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल में था। मैं 11वीं में जब जूनियर कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, माँ बाप की तमन्ना थी कि इसको टीचर बनाएंगे, तो खास तौर पे अम्मी की तमन्ना थी इसको टीचर बनाएं। मैं जैसे ही जूनियर कॉलेज में मैंने कदम रखा तो देखा कि लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं और बेपर्दा हैं, और 11वीं में पहुंचने के बाद सब बालिग हो गए। तो इतना शऊर नहीं था मुझे, लेकिन इतना तो था कि लड़कियों के साथ नहीं बैठा जा सकता बेपर्दा। तो मैंने टीचर से कहा, क्लास टीचर से, अब्दुल अजीज सर हमारे थे, मैंने कहा कि लड़कियों के साथ तो बैठना नाजायज है। वो हंसने लगे, बोले हैरत है इस दौर में ऐसी बात कोई करता है, तो पागल तो नहीं हुआ। मैंने 1 महीने तक के ये बात करता रहा। आखिर हमारे प्रिंसिपल ने कहा ऐसी बात नहीं। मैंने कहा या तो डिवाइड कर दें या तो फिर हम चले, और मैंने जो है वो फिर उसके बाद छोड़ दिया। ओ मेरे सर मेरे घर तक आए, इत्तेफाक से वो मेरे अब्बा के भी क्लास टीचर रह चुके थे, मेरे भी एक ही स्कूल में, हमारे अब्बा ने भी पढ़ा हमने भी पढ़ा। तो वहाँ पर वो आए, कहा कि अब्बा, वो कहा कि तेरे बेटे को समझा कि ये पागल तो नहीं हुआ है। मैंने कहा कुछ भी हो मैंने नहीं पढ़ना, शरीयत ने मना किया। हालांकि आप ऐसा नहीं करना, उलमा से आप पूछना, उलमा आपको बताएंगे हालात के तहत मामलात होते, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था हमारा सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल, तकवे का, परहेजगारी का। अब तो हम मुत्तकी नहीं है, वो परहेजगारियां ही नहीं है, लेकिन बहरहाल तो वो माहौल था, तो हम नहीं गए फिर। लेकिन मेरे अजीज साथी, मेरे बड़े भाई की तरह, वो भी एक स्कूल के प्रिंसिपल है और हमारी सुन्नी दावत इस्लामी के रुकने शूरा हैं, कारी रिजवान खान साहब। उसने कहा कि पढ़ ले भाई, वरना ऐसे ही रह जाएगा। मैंने कहा अगर मैं अच्छी नीयत से अल्लाह की शरीयत के लिए छोड़ रहा हूं तो अल्लाह इसका सिला मुझे देगा। और अल्लाह ने मुझे सिला ये दिया कि आज मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का चेयरमैन हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 50 टीचर्स जो है वो इस वक्त कमोबेश अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे अंडर में काम करते हैं। ये करम है, मुझे ये यकीन है शरीयत का दामन जिसने पकड़ा है तो अल्लाह ने उसको कभी जलील नहीं होने दिया, रुस्वा नहीं। लेकिन बहरहाल फिर मुझे एहसास था कि मैं पढ़ नहीं सका, फिर मेरी पूरी तवज्जो दीनी तालीम की तरफ हो गई। वैसे मैं 7th और 8th से मैं जो है वो आलिम कोर्स की तरफ चला गया था, लेकिन मैंने सोचा कि पूरी तवज्जो 11वीं के बाद इसी पे मरकूज कर दी जाए, उसी तरफ मैंने तवज्जो रखी। लेकिन फिर मुझे एहसास था कि मैंने दुनियावी तालीम को भी आगे बढ़ा, तो लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए फिर मैंने MA के अंदर एडमिशन लिया अभी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और उसके पहले एग्जाम में शिरकत का प्रोग्राम था और उसकी तारीख और हज की तारीख सेम हो गई तो नहीं दे सका, लेकिन बहरहाल मैंने उस तरफ पेशरफ्त किया और इंशाल्लाह। तो आपसे भी मैं कहता हूँ, मैं ये आपको ही कह के जा रहा हूँ, नहीं, मैं आपसे, मैंने खुद भी इस पर अमल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इंशाल्लाह ताला उसकी कोशिश करूँगा कि 1 साल में उसकी तकमील करूँ जो रह गया है। बहरहाल इतनी लॉकडाउन में तो फ्री थे, तो जो होना था वो, जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब दौरों की मसरूफियत नहीं, लेकिन अल्लाह ने आपको वक्त दिया, फुर्सत का वक्त दिया है। आप जो पार्ट टाइम कोर्सेस है वो करें, बल्कि जो नौजवान दुनिया नहीं पढ़े हैं वो घर बैठे कोर्सेस का फ़ायदा उठा के दुनिया पढ़ लें, और जो जवान दुनिया पढ़ चुके हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, उनको चाहिए कि आलिम कोर्सेज भी अब जो है यानी कि ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप 2 घंटा निकाल करके उलमा से, हमारे मुफ्ती हारिस साहब, जामई और भी सब, मैं सबके नाम नहीं जानता, इनसे राब्ता कायम करके मालूम करें कि अच्छा तालीमी निज़ाम ऑनलाइन कहाँ है।
तो आप भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे सुन्नी दावत इस्लामी के ऐसे मुबल्लिगीन जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं और उन्होंने फार्मेसी किया है, ऑनलाइन उन्होंने कोर्सेज किए और वो बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज करके आलिम बन गए। तो मेरी गुजारिश है, काम करने से होता है, इल्म पढ़ने से आता है, थोड़ी मेहनत कीजिए। जितना टाइम मोबाइल में लगाते हो, जितना टाइम नुक्कड़ों पे लगाते हो, जितना टाइम होटलों पे लगाते हो, जितना टाइम इधर उधर बैठ के लगाते हो, उसको तालीम में खर्च कीजिए। दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी, दोनों तालीम हासिल कीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ों तोफ़ैल माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये मदरसा जो सुल्तानिया कादरिया जो है, उसके एक उस्ताद है मुफ्ती शुएब साहब के वालिद, एक हादसे में वो शहीद हो गए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, तमाम अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह सबके दर्जात को बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक गुजारिश मेरी आपसे है जो हमेशा करता हूँ कि आने में भी ऐसे ही धक्कम धक्की, मैं समझता हूँ कि अब हमें डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करना चाहिए। देखिए हम लोग तो गुनहगार, जब इश्क होता है किसी से भी तो आदमी सबको छोड़ के महबूब का हो जाता है। बस आखिरी बात के तौर पे रिवायतों में आता है, मक्के में एक जवान था, मैं इसको अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूँ। मक्के में एक जवान था, उसका नाम था फुजाला, हसमुख जवान, बड़ी शौकी थी, बेबाकी थी, किसी लड़की से दिल लग गया था। इस्लाम के यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से कब्ल और हुजूर की बैसत से पहले गैर मुस्लिम भी काबे का तवाफ करते थे, वो हज भी करते थे। तो वो जवान की आदत थी कि जब वो काबे का तवाफ करने जाता था तो भी वो लड़की जिससे उसको प्यार हो गया था उसके घर बैठता था, हंसी मजाक होती थी, फिर काबे का तवाफ करके फिर लौटता था, फिर हंसी मजाक करके वापस जाता था। दीवार शिकन कहे होते थे, शेर शायरी होती थी, दिल लगी होती थी, सारी चीजें होती थी। एक दिन उस जवान का मुकद्दर जागा और हुस्ने फानी में डूबा हुआ जवान जब अल्लाह के हरम की तरफ रवाना हुआ तो आज उसके मुकद्दर के सितारे जगमगा उठे और उसने क्या देखा कि हरम काबा में एक जवान तवाफ कर रहा है। अल्लाह, ऐसा लगता है जैसे 8 जन्नतों की रानाइयां उसके कदमों को बोसा दे रही है। उसकी जुल्फों को देखकर यूं लगता है कि जैसे हुराने बहिश्त ने उसके कदमों में अपने बालों को बिछा दिया। उसके हुस्न को देखकर यूं लगता है कि 18,000 मखलूकात का हुस्न सिमट कर उसके गाल की तिल बन चुका है। ऐसे हुस्न जमाल का पैकर जिसके बारे में क्या बयान करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हुस्न वाले हुस्न पे इतराते हैं, जिस पे हुस्न इतराता है वो जवान था। लोग हुस्न की कसम खाते हैं, हुस्न जिसकी कसम खाता हो वो जवान था। वाज़े कर दे वो जवान कौन था और कौन हो सकता था, और कौन हो सकता था, खुदा के महबूब के सिवा और कौन हो सकता क्या था। बात है, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा। जहां मलाहतें चेहरे मुस्तफा का 8 पहर बोस लेती हो, खुदा जिसके चेहरे को प्यार से देखता है। जरा गौर करें, उस चेहरे को ही प्यार से नहीं देखता, बल्कि जो आंखें उसे देखती है खुदा उन आंखों को भी प्यार से देखता है। तो मेरे इमाम कहते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। फुजाला ने देखा, अरे कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, लेकिन दिल पर पर्दे ऐसे तासुब के पड़े हुए थे कि हुस्न जमाल के तासुरात दिल पे तासुब के पर्दों को काट रहे थे। फिर भी कमर में बंधा हुआ खंजर देखकर दिल पे पत्थर रखकर सोचना शुरू किया, अरे ये तो मुसलमानों के नबी हैं, सैयदुल आलमीन हैं, मेरे कमर में खंजर है, अगर अकेला पाकर आज इनको कत्ल कर दूं तो मक्के वाले मुझसे कितना खुश होंगे, अब मुझे कितना नवाजेंगे और मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आया और हुजूर के साथ फुजाला तवाफ करना शुरू करता है। हुजूर की आदत थी, जिसे देखा मुस्कुराया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मन हो या दोस्त,
जिसे देखा मुस्कुराया। हुजूर ने फुजाला को देखा, मुस्कुराया, और मुस्कुरा कर हुजूर ने फरमाया, फुजाला क्या सोच रहे हो? अल्लाहु अकबर। फुजाला क्या सोच रहे हो? फुजाला ने कहा कुछ भी नहीं। अच्छा ये नहीं सोच रहे कि मुसलमानों का पैगंबर अकेला है, कत्ल कर दूं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह, ये नहीं सोच रहे। मैं तो तवाफ कर रहा हूं, तो तवाफ कमर में खंजर बांध के किया जाता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। फुजाला हैरान हो गए, ये तो दिल का हाल भी जानता है, कमर का खंजर भी जानता है। अल्लाहु अकबर। हाय हाय हाय, सुभान ये तो दिल का हाल भी जानता है, कमर का खंजर। अरे कमर का खंजर और दिल के हाल की क्या बात, और कोई गैब क्या? तुमसे नेहा हो भला, जब तक खुदा ही छुपा तुम पे करो दरूद। जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से कौन सी बात छुप सकती? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमर का खंजर भी और दिल के हालात भी सरेंडर हो गए। फुजाला माफ कर दे, अब तक गलत फहमी में था, मुझे भी कलेमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल करें। जिसकी मुस्कुराहटें लोगों को इस्लाम में दाखिल करती, गैरों को अपना बनाती। ये मुस्कुराहटें जो गैरों का, मुस्कुराना सीखो। आज तुम्हारी बीवियां भी तुमसे मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि सालन में नमक ज्यादा होने पे माँ बहन की गालियां देते थे। अल्लाहु अकबर। जिस रसूल ने पिस्सू और मक्खी और खटमल को गाली देने से मना किया, तुम्हारे और मेरे रसूल ने तो फरमाया शैतान को भी गाली मत दो, क्योंकि जब तुम शैतान को गाली देते हो वो फूलता है और घमंड करता है। बल्कि शैतान को गाली देके उसको अहमियत देने की बजाय कहो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिस मजहब में शैतान को गाली देने से रोका गया हो, आज उस मजहब के मानने वाले अपने शरीके हयात को गाली देते हैं, अपने बच्चों को गाली देते हैं, अपनी बीवी को गाली देते हैं। कुछ तो इतने नाक़िबत अंदेश है कि अपने माँ बाप को भी गाली देते हैं। अल्लाह, कुछ तो उलमा को भी गाली देते हैं। सुन लो, सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, जिसने किसी मोमिन को गाली दी और तौबा नहीं की, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। अल्लाह, गालियां तो तकिया कलाम हो गया भाई, गालियां तो फैशन हो गई। हुजूर फरमा रहे मक्खी को, ये खटमल और पिस्सू को भी गाली मत दो, शैतान को भी गाली मत दो। अब शैतान से भी कोई बुरा होगा? शैतान को जिस आपका मजहब कितना खूबसूरत है, जहां शैतान को गाली नहीं दी जाती, वहां रहमान के बंदों को गालियां दे रहे हो। अल्लाह नहीं, आप मजहब के करीब नहीं है मेरे भाई, बड़ी माजरत के साथ। तो फुजाला ने कलेमा पढ़ा और कलेमा पढ़ के मुसलमान हुए, खंजर हुजूर के सामने रख दिया। कहा कि हुजूर ये खंजर से मुझे ही खत्म कर दे। कहा मैं मारने नहीं आया, मैं तो जिंदगियां देने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फुजाला के दिल में हुजूर का इश्क हो गया। अब ये देखिए, आप और हम, कोई 35 साल का आशिक रसूल यहाँ बैठा है, कोई 40 साल आशिक रसूल बैठा है, क्या बात, कोई 50 साल आशिक, कोई 60 साल आशिक है ना, पुराने पुराने आशिक बैठे हुए। फुजाला चंद मिनट का आशिक रसूल। हम आशिक कहला रहे हैं, पता नहीं कब बनेंगे। अल्लाह अकबर। वो बन गया था, उसका नसीब था। रसूलुल्लाह ने नजर डाली, फुजाला को आशिक बनाया। अब फुजाला आम आदमी न रहा, वो फुजाला हजरत फुजाला हो गए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। चंद मिनट का आशिक रसूल। अब हुजूर से कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके साथ तवाफ करना चाहता हूँ, इजाजत है? अब ईमान लाने के बाद नए सिरे से तवाफ शुरू किया। फुजाला का नसीब कयामत तक तवाफ होगा, लेकिन ऐसा तवाफ कौन करेगा? हाय हाय हाय, बेशक। काबा है, काबे का काबा है, और फुजाला साथ साथ तवाफ कर रहे हैं। अगर इश्क की नजर से देखो तो नजर आता है फुजाला 2 काबे का तवाफ एक साथ कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। फुजाला 2 किबलों का तवाफ एक साथ कर रहे हैं, 2 काबों का तवाफ एक साथ, बल्कि 2 काबा भी कहूं तो जी नहीं भरता। एक काबा है और एक काबे का भी काबा है, और फुजाला तवाफ कर रहे हैं। तवाफ हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम से इजाजत ली, हुजूर के हाथ चूमे और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जिस लड़की से प्यार हो गया था, वो ओटे पे खड़े हुए इंतजार कर रही थी, मेरा महबूब और मेरा मुहिब फुजाला आएगा और फिर कहवा मुंह को लगेगा, शरबत के प्याले आपस में टकराएंगे और दीवार शिकन कहे एक दूसरे के साथ तबादला करेंगे। ऐसे में फुजाला का इंतजार वो रोज करती थी। फुजाला रोज आते जाते उससे मिलते थे। आज फुजाला नजरें झुकाकर आगे बढ़ने लगे। उस लड़की ने सोचा, फुजाला ने तवज्जो नहीं की तो अपनी तरफ मुतवज्जो करने का। फुजाला, ओ फुजाला, फुजाला इधर देखो, फुजाला मैं इधर हूँ। फुजाला ने नजरें झुका के कहा, अब मैं तेरे काम का नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फुजाला ने नजरें झुका के कहा, अब मैं तेरे काम का नहीं।
क्यों? गुस्ताखी हो गई, बेअदबी हो गई, तौहीन हो गई, मजाक और दिल लगी में कुछ ऐसा कह दिया कि दिल टूट गया। इतनी जल्दी से ऐसे दिलों के रिश्ते टूटते हैं। कहा तुमसे कुछ नहीं हुआ, हुआ तो हमसे ही हो गया। क्यों? इसलिए कि जब तक सच्चे हुस्न की पहचान न थी तब तक इधर उधर बदबूदार हुस्न में डूबा हुआ था। अब तो मुझे खुदा के महबूब का हुस्न मिल गया और वो यार दिल में बस गया। अब वो यार दिल में आ गया है, अब किसी के लिए इस दिल में जगह नहीं है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाओ मोहब्बत के लिए किसी और को ढूंढ लो। अब फुजाला का दिल तो महबूब की तरफ लग गया, खुदा के महबूब की तरफ। अब मैंने नाजायज मोहब्बत के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब तुम किसी और का इंतजार करो, ये कहकर फुजाला चले गए। मुझे बताओ कौन सी इस्लाह माशरा की तकरीर सुनी थी, कौन से खौफे खुदा की तकरीर सुनी थी, कौन से किसका लेक्चर सुना था, क्या पढ़ा था? कुछ नहीं। बस फुजाला के दिल में इश्क मुस्तफा पैदा हो गया। फुजाला की जिंदगी में सेकंडों में इनकलाब आ गया। मेरे जवानों आओ, अगर माशरे की सही इस्लाह चाहते हो तो दिल में यार को बसा लो, वो दिल में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। किसी को देखने को दिल नहीं चाहेगा, जब उनको देख लोगे तो फिर किसी की तरफ तवज्जो आपकी नहीं जाएगी। जब उनको सुन लोगे तो किसी को सुनने को दिल नहीं चाहेगा। अरे एक शराबी एक नात लिख करके सुधर गया और यहाँ तो हजारों नात सुनकर भी नहीं सुधरते। जिगर मुरादाबादी का नाम नहीं सुना? इतना बड़ा शराबी था जिगर। ये मुरादाबाद आपका करीब है ना, मुरादाबाद का था। रात दिन शराब पीता था। ये उर्स भी बड़े जिंदगी बदलते। क्या बात है, वाह। अजमेर शरीफ का उर्स था, मुशायरा था। हबीब भाई और नाथ का मौजूद है तो ये लोग बड़े अहम लोग हैं, हुजूर की मिदहत। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर शरीफ से दावतनामा आया। जिगर को खुसूसी शायर की हैसियत से मदऊ किया जाता है सुल्तानुल हिंद के उर्स में नात पढ़ने के लिए। हाय हाय, कुछ लोगों ने मुखालफत भी की, शराबी नात पढ़ेगा। अब इस पे मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा क्योंकि शराबी को नमाज पढ़ने का हक नहीं है क्या? अल्लाह। जब कुरान ने शराबी को नशा उतरने के बाद नमाज पढ़ने का हक दिया तो हमें भी कम से कम नात पढ़ने का हक हाय हाय, बेशक बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, है ना। हम नबी की मिदहत का हक किसी से छीन नहीं सकते। अल्लाह। इतना याद रखिए। हाय हाय, हाँ, इतना याद रखिए। अगर अमाल तोलने जाओगे तो फिर हम किस खाने में? अल्लाह। हम तो ये जबान ही रख रखते कि एक मर्तबा नाम मोहम्मद कह सके। हजार बार बिशोयम दहन ज मुश्क गुलाब नूस नाम तो गुफ्तन कमाल पे अदबीस। हजारों मर्तबा मुश्क और गुलाब से अपना मुंह धो, फिर भी एक मर्तबा नाम मोहम्मद कहने की औकात नहीं है। लेकिन अगर उनका नाम न लूं तो फिर नाम है किसका ऐसा कि जो मैं ले सकूं? कोई और नाम भी तो बताओ जिसका वजीफा किया जा सके। उस नाम के सिवा और कौन सा नाम है? आंखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद, सल्ले अला का सेहरा सजाकर दूल्हा बनाया नाम है मोहम्मद, पढ़ती दुरूद दौड़े की हुरे लाशा जो लेगा नाम है मोहम्मद, रखो हाथ में जिसका मजीजो पढ़ के सुनाना नाम है मोहम्मद, आंखों में आके रंगत रजा के दिल में समा जा नाम है मोहम्मद, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नाम है मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नाम है मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी तकलीफ है, नात के लिए दावत आई है और जिगर कांपता है। अल्लाह। जिगर शराबी था लेकिन कम से कम गैरतमंद था कि जिस मुंह से शराब पीता हूँ उस मुंह से कैसे नात हूँ, जिस हाथ से जाम पकड़ता हूँ उस हाथ से कलम पकड़ के कैसे नात। बार बार कलम उठाता है, थरथरा कर रख देता है। आखिरकार जिगर ने चंद दिन उसके बच्चे नात तो लिखना पड़ेगी। उसने नात लिखा और नात भी क्या खूबसूरत लिखी। एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना। हाँ कोई करम रहमते सुल्तान मदीना, इस उम्मत आसी से न मुँह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। और मक्ते में कहते हैं अब और जिगर काम नहीं हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये नात लिखी और जिगर की जिंदगी बदल गई। कहा जिस हाथ से नात वाला कलम पकड़ लिया, अल्लाह की कसम अब कभी उस हाथ से शराब का जाम नहीं पकड़ूंगा। हाय हाय, एक सुभान नात अल्लाह। ने उसकी जिंदगी बदल दी। आप हजारों नातें सुन के उछल कूद कर रहे हो, जिंदगी बदलती क्यों है? ये दिल बहलाने की महफिल नहीं है, जिंदगी बदलने की। तो सच्चे आशिक बने। चंद मिनट में फुजाला की जिंदगी बदली। तुम भी सच्चे आशिक। आशिक कहलाना और है, आशिक बन जाना और है। आशिक कहलाने का फायदा नहीं, आशिक बन जाने का फायदा है। आओ हुजूर से सच्चे दिल से इश्क करो। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर इश्क के नाम पर अगर मुनाफिकत करते रहोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कयामत में हुजूर चेहरा फिर के कहे ओ मुनाफिक, मुझसे इश्क का दावा करता था, गंदी फिल्में देखता था, मुझसे
इश्क का दावा करता था, 10 मिनट का वक्त नमाज के लिए जो मेरी आंखों की ठंडक थी नहीं निकाल सकता था, मुझसे इश्क का दावा करता था और जुआ खेलता था। बताएं अगर अल्लाह न करे उन्होंने मुंह फेर लिया तो क्या होगा? आओ जवानी में अल्लाह पूछेगा, जवानी का हिसाब लेगा, जवानी कैसे गुजारी। हुजूर पे दुरूद पढ़ते हुए गुजारो, रातों को बिस्तर पे लेटो तो दुरूद पढ़ते हुए लेटो, ताकि जब अल्लाह पूछे ना जवानी की रातें कैसे गुजारी तो कह सको मौला तू जानता है ना कि हम तो तेरे हबीब का जिक्र करते करते सो जाते थे। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते अपने लिए बहुत बड़ा सहारा है इश्क मुस्तफ़ा का। आओ हुजूर से सच्चा इश्क करें। और जिसको इश्क होता है वो 3 बातें करता है। नंबर 1, जिससे इश्क होता है उसका जिक्र ज्यादा करता है। नंबर 2, उसकी बातों पर अमल करता है। नंबर 3, जो चीजें महबूब को नापसंद है उसको छोड़ देता है। तीनों चेक करो, तीनों अपने अंदर है। महबूब का जिक्र ज्यादा क्या कर सकते हैं, कुछ पता ही नहीं। उनकी फरमा बरदारी नहीं करते, चेहरे से दाढ़ियां मुड़ाकर रोज फिकवा रहे थे, गट्टों में फिकवा रहे थे। शादी के मौके पे डीजे लगा के नाचते हो, तुम्हारे घर की औरतें नाचती हैं। रोजाना स्क्रीन खोलते हो तो सीरियल देखते हो। मेरे भाई बताओ हुजूर का दिल कितना दुखाओगे। ताइफ की वादियों में हुजूर पे जो पत्थर मारे गए उससे हुजूर का जिस्म जख्मी हुआ, लेकिन हमारे गुनाहों के नश्तर हुजूर के दिल को जख्मी करते हैं। इसलिए हम अपने नबी के दिल को कब तक छलनी करते रहेंगे? तौबा कीजिए। उर्स कादरी करीमी में आए हो, बदलिए और इसमी और रस्मी आशिक बनने की बजाय फुजाला की तरह सच्ची आशिक बन जाइए। मेरे भाई जो आशिक बन जाता है फिर काबा नीचे नजर आता है, बिलाल के कदम काबे की छत पे नजर आते हैं। जो आशिक बन जाता है वो ऐसे करनी के पास सहाबा दुआ कराने के लिए जाते हैं। आइए उस महबूब को दिल दे दीजिए। सबसे दिल लगाओगे धोखा खाओगे, आका से दिल लगाओगे यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बस में हस्ती तपशामादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। जिस आया करीमा की मैंने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने, आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं कि हर चीज की एक इब्तिदा होती है और उसकी इंतहा होती है। हर शय की इब्तिदा है और उसके बाद उसकी इंतहा है। उसकी शुरुआत है और उसके बाद उसका एंड है, उसका आगाज है, उसका अंजाम है। आप किसी भी चीज को देख लें, शुरू और खत्म, शुरू और खत्म, लेकिन शुरू और खत्म के दरमियान एक बीच का वक्फा है जिसको दरमियान कहते हैं, जिसको शबाब कहते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज हर सुबह को निकलता है, ये उसका आगाज समझ लें, और उसके बाद डूब जाता है, ये उसका अंजाम समझ ले। लेकिन आगाज और अंजाम के बीच में एक दरमियानी हिस्सा है जिसको उसका आलमे शबाब कह लीजिए, कि जब वो सर पे होता है, सूरज जब निकलता है हर आदमी उसको आंखें लगाकर देख सकता है। सूरज जब गुरूब होता है तब भी उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा जा सकता है, मगर जब सूरज का आलमे शबाब होता है तो उससे कोई आंखें मिला नहीं सकता। इसी तरीके से आप देखें, हिलाल निकलता है पहली शब में और आखिरी शब में डूब जाता है, ये उसका आगाज और अंजाम है। लेकिन उसके बीच का वक्फा जो है, जिसे बदर कामिल कहते हैं, माह कामिल कहते हैं, 14वीं का चांद कहते हैं, ये उसका शबाब है। इसी तरीके से एक कली है जो चमन के अंदर आंखें खोलती है और उसके बाद फिर वो मुरझा जाती है, लेकिन आंखें खोलने और मुरझाने के दरमियान में उसका आलमे शबाब है। जब वो कली मुस्कुरा करके खिलती है तो शगुफ्ता गुल बन जाती है, और अल्लाह अकबर जब वो कली फूल बनती है मुस्कुरा कर, ये उसका आलमे शबाब है। किसी की दस्तार में रखी जाती है, किसी के गले में पहनाई जाती है, किसी महफिल की जीनत बनती है। इसका मतलब ये है हर चीज का आलमे शबाब बड़ा सुहाना होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। इसी तरीके से रात को भी देख लें, शाम का आगाज होता है, सुबह पर अंजाम होता है, लेकिन जब रात निस्फ होती है और रात की सिया जुल्फें जब उफक पर छा जाती है तो कितना खूबसूरत समा लगता है। फिर खनक वाली हवाएं भी चलती है और उसके बाद जो है ठंडी ठंडी हवाएं इंसान के पूरे वजूद को जो है मसहूर कर देती है। पता चला कि हर चीज का शबाब बड़ा खूबसूरत है और शबाब ही को जवानी कहते हैं। अच्छी तरह याद रखें, आप भी जवानी को पसंद करते हैं, हम भी जवानी को पसंद करते हैं, फितरत भी
भी जवानी को पसंद करती है, लेकिन जैसे आप और हम जवानी को पसंद करते हैं, फितरत जवानी को पसंद करती है, कुदरत भी जवानी को पसंद करती है। जवानी बहुत खूबसूरत होती है, हर एक की जवानी खूबसूरत होती है। इसी तरीके से अपनी भी जिंदगी के 3 अदवार हैं। हम पैदा होते हैं, हम बच्चे होते हैं, उसके बाद हम बूढ़े होते हैं और इंतकाल कर जाते हैं। अल्लाह अकबर। बच्चे होते हैं तो भी मजबूर होते हैं, बूढ़े होते हैं तो भी मजबूर होते हैं। बचपना और बुढ़ापे में मजबूरी का आलम यकसा होता है। एक बात यहाँ किसी मुफक्किर ने कहा था, ए इंसान, तू अपनी ताकत पर घमंड क्यों करता है? तू अपनी ताकत पर नाश क्यों करता है? तू अपनी कुव्वत पर तकब्बुर क्यों करता है? अरे तू तो इतना मोहताज है, जब पैदा हुआ था तो नहाने के काबिल न था, तुझे किसी ने नहला करके झूले में डाला, और जब मरेगा तब भी नहाने के काबिल नहीं होगा, किसी के गुस्ल का मोहताज होगा। पैदाइश के बाद गोद में डालने से पहले तुझे नहलाया गया, और मरने के बाद कब्र की गोद में डालने से पहले भी तुझे नहलाया जाएगा। पलंग पर भी लिटाने वाला हाथ दूसरा था, कब्र में उतारने वाला हाथ भी दूसरा होगा। किस बात पे घमंड करते हो? किस बात पे तकब्बुर करते हो? बहरहाल तो इंसान का आगाज और अंजाम है पैदाइश और बुढ़ापा है। इसीलिए कहने वाले मुफक्किर ने कहा, जब इंसान बच्चा होता है तो उसकी पूरी ताकत पाँव में होती है, पैरों में, इसलिए बच्चे भागते बहुत हैं। जितना बच्चे भागते हैं उतना बड़े अगर भागे तो उनको दिल का दौरा पड़ जाए, क्योंकि बच्चों के पैर में ताकत बहुत होती है, इसलिए वो भागते दौड़ते बहुत हैं। और जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी सारी ताकत सिमट कर उसके मुंह में आ जाती है। बूढ़े लोग बोलते बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम इतना बोले तो हमारा भी सर दर्द करने लगे, लेकिन सारी ताकत जबान में सिमट कर आती है। मगर बुढ़ापे और बचपने के दरमियान एक खूबसूरत वक्फा है, एक खूबसूरत पीरियड है, जिसको जवानी कहते हैं, जिसको आलमे शबाब कहते हैं। अब अगर आप समझ गए कि जवानी क्या चीज है, जवानी में इंसान के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ताकत ही ताकत अता करता है। आंखों में ताकत होती है, जबान में ताकत होती है, निगाहों में ताकत होती है, कानों में ताकत होती है, पूरे वजूद में ताकत होती है। ये जवान ही है जो अल्लाह अकबर पहाड़ों को काट करके रास्ते बनाने का हुनर जानते हैं। ये जवान ही है जो जमीन का सीना चीर करके नहरें निकालने का हुनर जानते हैं। ये जवान ही है जो आफाक पर कमंदे डालने का हौसला रखते हैं। ये जवान ही है जो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने की सलाहियत रखते हैं। ये जवान ही है जो चांद पर कमंदे डालने का हौसला रखते हैं। हाँ, वो जवान ही थे जिन्होंने अंदलूस के साहिल पर कश्तियां जलाई थी। वो जवान ही थे जिन्होंने पहले जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे। वो जवान ही थे जिन्होंने यूरोप के कलीसाओं में अजानें पड़ी थी। वो जवान ही थे जिन्होंने अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अजानें पड़ी थी। इकबाल को कहना पड़ा था, दी अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी करीमी। वो जवान ही थे जिन्होंने बैतुल मक़दिस पर इस्लाम का परचम लहराया था। वो जवान ही थे जिन्होंने बद्र कौमे को फतह किया था। वो जवान ही थे जिन्होंने ओहद को फतह किया था। वो जवान ही थे जिन्होंने अल्लाह अकबर खंदक खोदकर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया था। और वो जवान ही थे जिन्होंने खैबर को फतह किया था। बल्कि वो ऐसा जवान था जिसकी जवानी की गवाही अल्लाह रसूल देते नजर आते हैं। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जवान ही थे जो फातिह करबला थे। अली अकबर की जवानी देखें, इमाम कासिम की जवानी देखें, हजरत अब्बास की जवानी देखें। अल्लाह अकबर, ये जवान ही थे, ये जवान है। और जवानी की अहमियत इस्लाम में ज्यादा है। इसीलिए मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। क़यामत के दिन हम तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेंगे। क्या बात। देखिए, मेरी आदत और तबीयत में नाराजगी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपनी कौम से नाराज ना हूं, बेजार ना हूं, लेकिन वहीं रख दीजिए भैया। इल्मी फिक्री गुफ्तगू सुनना है तो ऐसे शोर में नहीं हो सकेगी, क्योंकि शोर शराबे में मुशायरे हो जाते हैं, कोई वाज और नसीहत की महफिल नहीं हो सकती। और चूंकि डॉक्टर शाहिद ये साहब, जितने लोग खड़े हैं, गुजारिश है कि आप वहां से हटकर अरशद मेंबर साहब की छत पर बहुत जगह है, वहां चले जाएं, वहां सुकून से आप सुन लेंगे। उनकी छत पर काफी जगह है, आप परेशान ना हो। शाहिद साहब इस बार धोखा खा गए
मुकर्रिर के सिलेक्शन में अल्लाह। उन्होंने गलत प्रोपेगेंडे का शिकार होकर मुकर्रिर को बुलाने की बजाय फकीर को बुलाया, तो फकीर लोगों ने क्या तकरीर करना है, बारगाह गौसियत के फकीर हैं, अल्लाह। कोई मुकर्रिर होता तो मजमा कंट्रोल करता, फकीर के बस में नहीं। लेकिन अगर सुनना चाहते हैं तो कुछ बात, एक दो बात चले। थोड़ा सा माहौल बना ले भाई। हजरत सैयद साहब ने तो कहा था घंटे भर बोल देना, लेकिन अगर माहौल ऐसा है तो शायद मैं कुछ बोल नहीं सकूंगा, क्योंकि देखिए ये शोर शराबे में तकरीर नहीं हो सकती। जुलूस शोर शराबे में होते हैं जो, और मुशायरे भी होते हैं। ये बैठे हुए लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, माशाअल्लाह। खड़े हुए जो सामने के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। उनमें कुछ भाई हैं जो मेरी तरह बेबाकी कर रहे हैं, तो उनको मेरी तरह बेबाक नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा खड़े रहे संजीद। हुजूर की महफिल, एक बात बताऊं, ये रसूलुल्लाह की महफिल, इस महफिल में हुजूर की तवज्जो होती है। इस महफिल में, ऐसी महफिलों में हुजूर की तवज्जो, ये वो काम बहुत अच्छा करें जो पर्दा उठा रहे हैं ना, ये काम अच्छा करें। अगर उधर से पर्दा उठ जाए, वो जो भाई उठा रहे सामने से, तो उधर भी कुछ लोग बैठकर सुकून से सुन सकते हैं, अगर उधर जगह है तो अच्छा काम करें। दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग। अभी ये जो भाई खड़े, उनकी इजाजत है मैं बोलूं, गुफ्तगू करूं? अब तो आप किसी को धक्का नहीं देंगे। मेरे भाई एक बात बताऊं, जिंदगी में कभी किसी को धक्का मत देना। अगर तुमने किसी को जिंदगी में धक्का नहीं दिया तो कभी धक्का खाओगे नहीं, इंशाअल्लाह। क्या बात है, और अगर माशाअल्लाह। किसी को धक्का दिया किसी फील्ड में तो जिंदगी भर धक्का खाते रहो, तो मैदान महशर में भी धक्के खाते अल्लाह रहो। अकबर, अल्लाह अगर अकबर। धक्कों से बचना है तो किसी को धक्का नहीं देना, धक्के से बचाने की कोशिश करना। हम धक्का देने वाली कौम नहीं है, हम पुश करने वाली कौम है, पुश करके आगे बढ़ाने वाली कौम है। क्या बात है, धक्का देने में और पुश करने में फर्क ये होता है कि धक्का गिराने के लिए दिया जाता है और पुश तरक्की के लिए और आगे बढ़ाने के लिए किया हाय जाता हाय है। हाय, क्या बात है, तो सुभान इसलिए अल्लाह, सुभान अब अगर आप इजाजत दे तो मैं गुफ्तगू कर लूं। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाली व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सह। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा। अगर सब ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हजारों दुरूद इसी महफिल से एक वक्त में बारगाह रिसालत में पहुंचेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबद दुहूर व कररमा। 2 बार पढ़ा ताकद अल्लाह को पसंद है, 3 बार कर ले। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व उम्मिहि व अबी व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। भाई पाइप पकड़े हुए हैं, पीछे हट जाएं, पाइप गिर जाएगा, वहां से हटें। एक बार नाजिम साहब भी मेरे साथ माशाल्लाह बोल रहे हैं, हम दोनों मिलकर तकरीर करेंगे। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि किराम अजमईन। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। 5 का अदद पूरा करें, फिर कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहु। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह को जवानी बहुत पसंद है और जवानी बहुत है खूबसूरत, मगर अल्लाह की शान देखो कि अल्लाह फरमाता है कि हम तुमसे क़यामत के दिन जवानी का हिसाब लेंगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उलमा जानते हैं कि कुरान की एक आयत की 70 हज़ार तफासिर है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने अपनी किताब में लिखा कि एक आयत की 70 हज़ार तफासिर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम है। बल्कि एक बात यहाँ अर्ज कर दूं, अगर किसी को इस बात पर यकीन नहीं आता, वो इल्म तफसीर नहीं जानता, तो उसको बता दूं जो हमारे स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, अरे मेरे भाई, जब गालिब और इकबाल के शेर की मानवियत का ये आलम है कि हर प्रोफेसर अपने अंदाज में उसकी तशरीह करता है और नया माना बयान करता है। जब मखलूक के कलाम में इतना माना निकल सकते हैं तो खालिक के कलाम की मानवियत का आलम क्या होगा, मेरे अल्लाह के कलाम की शान का आलम क्या होगा। बल्कि कुरान के बारे में तो सूफिया फरमाते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हो गया है, मगर कुरान के मानी का नुज़ूल आज भी उलमा के दिल पर हो रहा है। हर आलिम के दिल पर एक नया माना नाज़िल होता है। अल्लाह अकबर। तो अंदाजा फरमाएं तो नईम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं हम तुमसे कल क़यामत के दिन नईम के बारे में पूछेंगे। तो नईम की बहुत सारी तफासिर की गई। किसी ने कहा ग़िज़ा के बारे में, किसी ने कहा लिबास के बारे में, किसी ने कहा पानी के बारे में, किसी ने कहा नेमत के बारे में। लेकिन और बल्कि एक बात ये भी कह दूं, एक कौल ये भी है कि नईम से मुराद यहाँ पर अली मुर्तज़ा और औलाद अली की मोहब्बत का सवाल है। ये भी है, क्या बात, ये नेमत उज़्मा है। पूछा जाए
इश्क करता है तो तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? अगर तू हुजूर से इश्क करता है तो हुजूर की सीरत तू पढ़ता क्यों नहीं? तू रोजाना 3 घंटे की फिल्म तो देखता है, लेकिन रोजाना तू 3 मिनट भी नबी की सीरत नहीं पढ़ता। क्या जानते हो नबी के बारे में, हुजूर के बारे में? 1500 साल हो गए हुजूर के विसाल को, हुजूर की विलादत को 1500 साल हो गए। हुजूर के बारे में क्या जानते हो? कुछ पता है? कुछ खबर है? अरे भाई इतना ही पता कर लेते कि हुजूर खूबसूरत कितने थे। तो आपको मैं कहता हूं ना कि अपना सीना 36 जो है वो 56 का नहीं बल्कि 63 का होता है कि किसी के, इसलिए कि जिसका भी कायद है, हर कायद के मुंह से बदबू आ रही है नींद से उठने के बाद।
ऐसा सानेहा है को बिखेरते थे। अल्लाह। इसलिए कि सहाबी जब ख्वाब बयान कर दे तो उसकी हैसियत हदीस की हो जाती है। अल्लाह। ये अहले इल्म जानते हैं, या तो हम उसको असर कहते हैं या तो हम उसको हदीस से मौकूफ कहते हैं, बेशक है ना। अल्लाह अकबर। अंदाजा कीजिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जुल्फें बिखरी हुई है और दामन पर गुबार चूम रहे हैं, दामन अक़दस को, दाढ़ी शरीफ को गुबार। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी जुल्फें बिखरी, बाल बिखरे और दामन पर गर्द गुबार बोसे ले रहे हैं, हुजूर क्या है? आका फरमाते हैं, आज मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मैं सुबह से लेकर अब तक करबला में उसके और उसके साथियों का खून इस बोतल में जमा कर रहा था, मैं वहीं से आ रहा। इससे सानहे करबला का भी पता चलता है। लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिसकी जुल्फें कभी ना बिखरे वो तुम्हारा मेरा महबूब है। एक आखिरी बात करके बात खत्म करूं। हुजूर इतने खूबसूरत थे कि जब मुस्कुराते थे, जब हुजूर मुस्कुराते थे तो चेहरा ऐसा चमकता था, ऐसा चमकता था कि अगर दीवार के सामने खड़े हैं तो दीवारों का अक्स हुजूर के रुखसार में नजर आता था। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर चांद और सूरज के सामने खड़े हों तो मौला अली फरमाते थे कि चांद और सूरज हुजूर के चेहरे में तैरते नजर आते हैं। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा एक दिन हुजूर को देखकर कहती है, ऐ चांद, ऐ चांद, तू तो सिर्फ रात को चमकता है, दिन को नहीं चमकता सूरज की मौजूदगी में। मेरे चांद को देख कि वो रात को भी चमकता है और दिन को भी चमकता है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। तो आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, आयशा तुम शायरा कब से बन गई? तो अर्ज करती, जब से आपका जलवा देखा है तब से हमने भी शेर कहना शुरू कर दिया है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिल यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां। अल्लाह अल्लाह। जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, अपनी जवानी को हुजूर के नाम कर दो, जबान से नहीं किरदार से। आखिरी बात के तौर पे कह रहा हूं, बातें बहुत सी कहनी थी लेकिन अब इसमें गुंजाइश नहीं है, टाइम भी खत्म हुआ। क्या उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम।